राष्ट्रीय राइफल्स में आपके पास कोई भी पैरा टीम हो, कोई भी टीम हो, आप वहाँ पे हो, कमांडर हो, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने वो चीज़ें देखी नहीं, आपने अपनी बॉडी की लिमिट नहीं देखी, आपने अपने माइंड की लिमिट नहीं देखी, आपने कुछ देखा ही नहीं। देखो यार, एक होती है आम जिंदगी, एक होती है वो टॉफी वाली जिंदगी, राइट जी? ऐड आता था ना। आप लाइफ में क्या चाहते हो? रोज ऐसे चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस पे बैठे हैं, सुबह चाय पी ली, यहीं पे पॉटी चले गए, यहीं पे ब्रश कर लिया, यहीं पे खा लिया, यहीं पे सो लिया, यहीं पे मर गए। आम जिंदगी। हमको मेंटोस जिंदगी चाहिए। एक बार वो महसूस तो करो कि जब 0.4875 जीत चुके थे, उसके आगे लेज पे जब जा रहे थे तो कैप्टन विक्रम बत्रा को ऐसा क्या था कि वो राइफल लेके और दुश्मन की तरफ दौड़ गए? क्यों दौड़े वो? जो आपने बोला कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो चल रहे हैं, हाँ। मैंने जो कुछ देखे, जो मेरी नॉलेज में आए, मुझे लगा कि वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मतलब दैट्स नॉट नीडेड। आप सिर्फ ये प्रूव करने के लिए यार व्यू लाने का काम हो रहा है तो। हाँ, मतलब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ तुम कितने बहादुर हो, चलो मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा, तुम रोते हो करें, अबे फिर उंगली कट जाएगी, तू फिट ही नहीं रहेगा किसी काम के लिए। आप सोचो, एक एनडीए कैडेट नया नया पहली किताब देखता है, उस पर किसी ने लिखा हुआ था, मेरे किसी सीनियर ने, कि वी ऑल कम हेयर एज बंच ऑफ डोप्स, फर्स्ट वी लूज आवर हेयर्स देन ऑल होप्स। नहीं, उससे पूछो कि सर हम आपको ठुक देंगे क्या? क्या आपको ठुक सकते हैं? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब। वो बोलेगा नहीं, आज नहीं, आज मेरा बर्थडे है। और उस टाइम पे नए नए जूता चला था, फोर्स 10। अच्छा, ये सब वो जूते पहन के आते थे, कुछ तो नशा वशा करके आते थे। मैंने देखे इनके जूते, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नहीं, मैंने कल पहने, आज स्वाहा। हाँ, पर वो जूते उनको ऊपर रास्ता दिखाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। ऊपर दौड़ना वोड़ना पड़ता है क्या? पहलगाम होता है, उसके बाद एक वर्ग पूरा साइलेंट हो गया था बॉलीवुड में, चुप चुप चुप। मतलब उन्होंने रिएक्ट किया है, बट उन्होंने टाइम, पोजीशन, पॉलिटिक्स सब कुछ देख के रिएक्ट किया है। आप गलती क्यों सोचते हो? क्या पता उस समय अच्छे उनके घर पे लाइट नहीं हो। जी 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 जी। क्या पता उनको डर लगता हो। जी। क्या पता उन्होंने जितना भारत का नमक खाया है उनके लिए कम पड़ गया हो। जी। वहाँ आप जाते हो और वहाँ जाके आपको पता चलता है अब तक जो आप टारगेट के ऊपर गोली चला रहे थे, अब आपका जो टारगेट है वो सांस लेता है, वो दौड़ता है, वो भागता है, और उस घर में से एक टेररिस्ट आता है बाहर और एक ग्रेनेड फेंकता है, एक आवाज़ होती है बम करके। अगर वो एक ग्रेनेड ऐसे फेंक देता, मेरे तो कबूतर उड़ गए। बहुत डिफिकल्ट है ना। इट इज डिफिकल्ट। ऑपरेशन सिंदूर, प्री ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने। ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या हुआ है, क्योंकि सर मैं जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो वो मूसा वूसा आपके जितने हमास और हमास की पहली मीटिंग और हमास का जो टेटू है वो किसके पास है, तो बिना ईरान पाकिस्तान के बेड में सोए हुए काम नहीं होते। वो तो आप पहले बेड में सोए, बट हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं। बेड में सोने से याद आया, बेनजीर भुट्टो का बहुत सुना मैंने, जब भी अमेरिका जाती थी प्रेग्नेंट होके आती थी। बेनजीर भुट्टो का अभी मैंने उसका सुना है, जो ये था ना शरीफ की बेटी और आसिम का कुछ चल रहा है ऐसा चक्कर। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मरियम शरीफ, मरियम का और आसिम मुनीर का आई गेस कुछ चक्कर हो सकता है। मरियम बड़ी है हमसे, कुछ भी करे हम कहाँ रोक पाएंगे। आसिम मुनीर से यहाँ आ जाती है, हमारे पास हमारे जनरल्स इतने अच्छे हैं, बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं भी मिलती। बुजुर्ग क्या बोले? बुजुर्गों की दुआएं भी मिलती। नहीं, पर ये मरियम वाली आपने बात सुनी है? नहीं सुनी? सुना, हल्का सा सुना है, पर ज्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपको रूमर लगा? नहीं, रूमर नहीं, मतलब हो भी सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो, पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर बड़ा पावरफुल आदमी होता है, उसके सामने बाकी कोई कुछ नहीं बेचता। ये थोड़ा बताइए मेरे को। क्या ये सर जैसे पीर पंजाल है, ओके, ये कश्मीर और जम्मू, हाँ, थोड़ा इसको समझाइए। जैसे आपने बोला ना कि ये यहाँ पे आरआर है, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, ऐसा थोड़ा मतलब नहीं, वो ऐसे नहीं समझोगे आप। हाँ, अगले पेज पे ले आइए। कुछ ऐसे करके आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। कंगन मंगन आप बोल देते हो, हमें नहीं समझ आता। कंगन, गुरेज वैली, बताता हूँ, आता हूँ। मान लो कुछ ऐसे कुछ समझ लो, है ना, जे एंड के। यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एंड इस पॉइंट से आप ऐसे करके एक ना इसके पैरेलल टाइप ही एक लाइन खींच दो आप, और ऐसे आके टच हो जाती है। ये है आपकी आईबी, ठीक है। ये है आपका NJ 9842। ये जो ट्रायंगल है ये आपका हो गया सियाचिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है, यहाँ पे आपका तुर्तुक वैली हो गई, फिर यहाँ पे आपका कारगिल समझ लो, यहाँ पे द्रास हो गया, यहाँ मुश्को हो गया, यहाँ
गुरेज वैली हो गई, फिर कुपवाड़ा आ गया, बारामूला आ गया, उरी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पहाड़ जा रहा है, एक आपका पहाड़ मुझको गुरेज यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लो श्रीनगर वुड बी समवेयर हियर, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ हैं, ठीक है, ऐसे। ये जो है ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। ये वाला जो जगह है ये आपका 0 पॉइंट या सोनमर्ग वाला एक्सेस है ना, सोनमर्ग है नीचे। अच्छा, अब ये श्रीनगर से जब आपको यहाँ जाना है तो आप कुछ ऐसे होके घूम के जाते हो, अच्छा, और बाकी जो रोड्स हैं ये ऐसे चली जाती हैं यहाँ से, श्रीनगर से ऐसे कट के, है ना, कुपवाड़ा वगैरह के लिए। इसका एक्सेस अलग है गुरेज वैली का, और ये एक्चुअली थोड़ा सा इधर आ जाएगा कि यहाँ से ये ऐसे नॉर्थवर्ड यहाँ से मुड़ता है गुरेज वैली से। यहाँ पे ये श्रीनगर था, ये एक पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पे है गंदरबल, इस जगह पे। ये जो बीच का एरिया है ये है आपका दाचीगाम फॉरेस्ट, अच्छा, दाचीगाम, है ना। ये महादेव रिज है यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये महादेव हुआ था अभी यहाँ पे, हाँ, महादेव, ठीक है। यहीं पे बीच में कंगन है छोटा अच्छा, सा, और ये अब यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, हम्म, ऐसे कंगन की तरफ आ रहा है, ये महादेव कूद के श्रीनगर आ रहा है, तो दैट इज अ रूट, ओके, ठीक है। यहाँ से नहीं होता है इन्फिल्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बड़े बड़े आपके पहाड़ आ गए, ये क्रॉस नहीं हो रहे, अच्छा, ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आपके आ जाएगा ज़ंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका काराकोरम रेंज, और ये वाला जो एरिया यहाँ से कुछ निकलता है ऐसे करके निकलेगा, तो यहाँ पे आपका K2 आ जाता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका स्कार्दू, यहाँ पे आएगा आपका गिलगिट, ठीक है। ये आ गया आपका लेह, और ये पूरा आपका लद्दाख एरिया। और यहाँ से एक लाइन ऐसे काट दो थोड़ी सी, तो ये हो गई आपकी LAC, ठीक है। ये आपकी IB यहाँ थी, जो अब पूरा पाकिस्तान के पास है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मुजफ्फराबाद है इस जगह पे, मुजफ्फराबाद, कोटली, यहीं से ये कोटली। अब ये आ जाओ नीचे, अब ये एक्चुअली और थोड़ा सा ऐसे चलेगा, है ना। यहाँ पे आएगा आपका पुंछ, अखनूर, ठीक है। हम्म, ये पुंछ अखनूर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जम्मू। हम्म, तो इस एरिया में हम्म, जो इस एरिया के लिए एक अलग फौज, यहाँ पे आ जाएगा आपका डोडा वाला एरिया, यहाँ पे आपकी एक अलग फौज। ये हो गया आपका साउथ कश्मीर, और इसको श्रीनगर से ना ऐसे लाइन खींच लो, मतलब मोटा मोटा, ठीक है, या ऐसे खींच लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक ऐसे मैप पे वो बताइए ना कि जैसे ये तो हमें समझ आ गया, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट बता दिया, वो बताइए ना कौन कौन कंट्रोल करता है, जैसे आ आप रहा हूँ, बोल आगे वहीं आ गया। अच्छा, अब ये आ गया आपका डोडा, अच्छा, डी, डोडा किश्तवाड़, हाँ, डोडा किश्तवाड़, किश्तवाड़ यहाँ पे है, डोडा यहाँ पे है, ये पूरा डोडा फॉरेस्ट है। हम्म, ये आ गया पुंछ रजौरी, ठीक है, अखनूर रजौरी, ठीक है, आर। ये आ गया आपका वैली, साउथ कश्मीर वैली, V फॉर वैली, ओके, और ये हो गया के फॉर कश्मीर। ओके, तो किलो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स, ये राष्ट्र राइफल्स की फोर्सेस हैं, ओके। तो ये आरआर की फॉर्मेशन है, आर की फॉर्मेशन। इसमें इंडिविजुअली लगभग कितने सोल्जर्स होंगे, जैसे किलो फोर्स में लगभग? ऐसे नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं, पता नहीं कितनी बटालियंस हैं, कोई आइडिया नहीं होता, 20 के आसपास होंगी। रफ। वो 5 लाख बोलते हैं, हमने 5 लाख सोल्जर डाल रखे हैं। हाँ, तो उसमें CRPF भी है, रेगुलर बटालियंस भी हैं, हम्म, और BSF भी है, वो तो सबको फौजी ही बोलते हैं ना। अच्छा, अच्छा, किलो, विक्टर, डेल्टा, रोमियो, और ये सर ये सारे हैबिटेशन वाले एरिया हैं, और हैबिटेशन वाले एरिया के बाहर फिर जंगल वाला जो एरिया है वहाँ पे भी कुछ जंगल्स में भी हम ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि एक बटालियन है ना, RR बटालियन, तो वो टाउन वगैरह आ रहे हैं तो उसके जंगल भी हमारे पास ही है ना, अच्छा, ऐसे है। नहीं जैसे ये सर अपना IB है मान लीजिए, LC, हाँ हाँ भाई, LAC, ये LOC, हाँ, ये LAC, LAC, और यहाँ पे कुछ एरिया में मान लीजिए IB, IB, यहाँ हाँ, से शुरू हो जाता है IB, नीचे जम्मू के हाँ, पास, हाँ, हाँ। IB शुरू हो जाता है। अब सर ये जितने भी हैबिटेशन के एरिया हैं वो आपके पास है, मतलब RR के पास है, और बाकी एरियाज जैसे कौन कौन से एरिया जैसे इंडियन आर्मी के पास टिपिकली होंगे? जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी पूरा, इंडियन आर्मी के पास, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास। ओके,
और सीएपीएफ जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो कहाँ, वो सिटीज में बैठे हुए हैं। वो आपके बैक एंड में है। हाँ मतलब वो पुलिस के अंडर काम करते हैं ना। तो इसका मतलब ऑपरेशंस में आरआर प्लस जेकेपी प्लस सीएपीएफ। हाँ मतलब वो जेकेपी के अंडर ही आ जाएंगे वो। हम आमतौर पे उनको लेके नहीं जाते। सीआरपीएफ को लेके नहीं जाते, आप पैरा एसएफ को लेके जा देंगे। पैरा तो हमारी यही ना, तो बुला लेते हैं। बुला लेते हैं का मतलब नहीं समझा मुझे। ओके, पैरा एसएफ का कोई एरिया नहीं होता, कमांडर हम होते हैं। पैरा एसएफ इज नॉट कमांडर्स। अच्छा, वो पूरे कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो कहाँ बैठे हैं जो आप बुला लेते हैं? वो कहीं मतलब, देखो स्पेशल फोर्सेस जो हैं टेक्निकली वो आर्मी कमांडर के अंडर में आती हैं डायरेक्ट। ओके बटालियन जो होती है जी, आर्मी कमांडर उसको एम्प्लॉय करते हैं। जैसे हमने जनरल हुड्डा का सुना था सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो वो ऑर्डर पास कर रहे होते हैं आर्मी कमांडर। ओके ये कमांड लेवल की स्ट्रेटेजिक फोर्स है, ओके। छोटे मोटे काम के लिए नहीं है। अब वो क्या चाकू पे धार रखनी है हमेशा। तो अभी किसी एक आरआर बटालियन के यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, टफ डिफिकल्ट है ना, वहाँ पे है, तो बोला कि ओके पैरा अपनी टीम भेज दो। और इसमें भी पैरा 7 पैरा 21 पैरा डिपेंड करता है वहाँ पे उस एरिया में कौन ऑपरेट कर रहा है उस टाइम पे। अच्छा, ऐसे है। इसमें आपस में भी कंपटीशन होता है? वो तो रहते ही है, वो तो हम एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं। देखो जैसे मान लो मेरा एरिया है, मैं टाउन कमांडर हूँ, मेरे पास पैरा की टीम आई हुई है, तो उनका भी एक टीम कमांडर या स्क्वाड कमांडर जो भी है, मतलब स्क्वाड लीडर वो आया हुआ है। तो वो जहाँ जाएगा वो अपने कुछ एरियाज में होगा। तो कहीं तो हमारे लिए फ़ायदा होता है कि भाई तू पहाड़ों में ऊपर घूम रहा है, तू घूमता रहे, मैं नीचे। मेरे को तो नेतागिरी भी देखनी है ना, कौन रैली निकाल रहा है, कौन से हंगामा हो गया, कहाँ क्या पंगे हो रहे हैं, मुझे वो भी देखना पड़ रहा है। अच्छा, उनको जंगल और झाड़ एकदम पहाड़ों में छोड़ रखा वो पहाड़ों में कर रहे हैं अपना, उन्होंने अपने सोर्सेज कल्टीवेट करे हुए हैं, वो अलग उनका गेम चल रहा है, हम अलग चल रहे हैं। है। फिर हमारे पास भी इनपुट आ रहा है, उनके पास भी इनपुट आ रहा है। टेक्निकली राष्ट्रीय राइफल्स में आपके पास कोई भी पैरा टीम हो, कोई भी टीम हो, आप वहाँ पे हो, कमांडर हो, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, पैरा एसएफ वाले हैं ये वेरी वेल ट्रेंड है, बहुत इनका पकड़ है अपने वेपन इक्विपमेंट के ऊपर, और बहुत बढ़िया ऑपरेशन करते हैं। हम आपस में मजाक करते हैं, वो एक अलग बात होती है। एनएसजी कहीं आता है? एनएसजी हमारे से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एनएसजी का काम दूसरा है। एनएसजी वहाँ जा रहा है जहाँ वो बंदे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, अपने तरीके से बैठे हुए हैं। ये अलग तरह की लड़ाई है, और हमारी स्पेशल फोर्सेस वाले जो लड़ रहे हैं वो अलग कहानी है, और जो राष्ट्रीय राइफल लड़ रही है वो अलग कहानी है। नहीं, ये सब लड़ाइयाँ डिफरेंट है। एनएसजी भी तो, मतलब मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि एनएसजी भी तो मतलब इट इज आल्सो योर ब्लेड। नो, एनएसजी इज डिफरेंट, एनएसजी अलग है, फौज नहीं है। नहीं, फौज नहीं है वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट दे आर ट्रेन्ड एज अ एलीट स्क्वाड ना। हाँ बिल्कुल सही तो आप बात है। उनको अगर डिप्लॉय करोगे किसी, वो इतने तो है ही नहीं ना, एनएसजी छोटी सी तो है यार, अच्छा, जरा सी फोर्स है, और वो जरा सी जो फोर्स है वो बहुत स्पेसिफिक काम के लिए बनी हुई है, बहुत स्पेसिफिक काम करना है। अक्षरधाम हुआ, एनएसजी जाएगा। एंड ठीक व्हाट है। अबाउट द रेस्ट ऑफ द टाइम्स? जैसे ट्रेनिंग करते हैं। आप, मैं समझ गया 26/11 ट्रेनिंग करते रहो, वो तो ठीक है, ट्रेनिंग हाँ। तो सब कर सकते हैं। नहीं, सब नहीं कर सकते। एक्चुअल जो एनएसजी ट्रेनिंग करती है वो सब नहीं कर सकते। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सर, आपकी ट्रेनिंग बहुत टफ करी और सेम ट्रेनिंग आपको इम्प्रूव करते गए। हाँ। और मैं कह रहा हूँ इन पीस टाइम, जब 26/11 नहीं हो रहा, अक्षरधाम नहीं हो रहा, एट दैट पॉइंट ऑफ कब नहीं हो रहा? अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कुछ हो रहा हो। रेडी, यू हैव टू बी रेडी एवरी टाइम। अच्छा, सो दे आर रेडी फॉर दिस एक्सट्रीम सिचुएशन? एवरी टाइम, अच्छा 24/7 दे आर रेडी। अच्छा, सो दे आर नॉट डिप्लॉयड एट ऑल? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी देखो सुनो, G20 में देखा था आपका, G20 में आपके एनएसजी मार्को सबको एक बार बुलाया गया था, उसके बाद से मैंने सुना था कि कुछ because I read an points article, की briefing एनएसजी के लिए। विल नाउ बी अटैच्ड, ऐसा था, राष्ट्रीय राइफल अटैचमेंट की ऐसी कोई, तो थोड़ा खून वून दिखाने के लिए होगा, मतलब वही ना, मतलब ब्लेड लगाने के लिए। ओके, उसके लिए होगा बस। अदरवाइज एनएसजी का रोल बिल्कुल अलग है, और उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, उनका गेम बिल्कुल तो different चलिए है। अब 3 स्पेशलाइज्ड, पैरा, आरआर, एनएसजी, तीनों का रोल बताइए। देखो एनएसजी है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए, जैसे अक्षरधाम पे हुआ, कहीं ऐसा कोई हमला हो गया, कोई लोग आ गए, ठीक है, उनसे टैकल कौन करेगा? नरीमन हाउस के ऊपर, ताज होटल में, इस टाइप के स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए एनएसजी जाएगा। एनएसजी के 2 विंग्स हैं,
एक ये था और एक दूसरा 52 SG है जो एंटी हाईजैक है। ओके कहीं भी देश के अंदर हमारे किसी भी एरोप्लेन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो वो जाएंगे। अब ये आपको पहले से पता नहीं होता है, सडनली पता चलेगा कि इस एयरप्लेन को इस जगह पे लैंड करना था, साला वो लैंड नहीं कर रहा, राइट। या इसने लैंड कर लिया, अब ये बोल रहा है मेरे को फ्यूल भर दो, मुझे वहां जाना तो है। ये तो हर दिन का काम है, तो चल ही रहा है। 24/7 हाँ, 24/7। हम्म, उसके बाद आपने बात करी पैरा स्पेशल फोर्सेस। हम्म। ये अमेरिका ने उसको मारा था आतंकवादी को यहाँ पे ओसामा पाकिस्तान बिन में। लादेन, हाँ। अगर हमें मारना होता तो हम पैरा स्पेशल फोर्सेस जाते, ओके। ठीक है, हम्म। मोटा मोटा है ना। उसके बाद तीसरी आती है राष्ट्र राइफल। राष्ट्र राइफल्स बिल्कुल अलग है। राष्ट्र राइफल्स एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती है। जो पाकिस्तानी या लोकल जो भी ऐसे बंदे होते हैं उनको पकड़ना, ठोकना, ये उनका काम और है। असम राइफल? असम राइफल वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में काम करती है। Got it. और असम राइफल जो है उसमें परमानेंट कार्डर होता है। राष्ट्र राइफल्स के अंदर कार्डर रिप्लेस होता है। आप जाते हो, आप एक टेन्योर करते हो और वापस अपनी पेरेंट यंग रखने के लिए। नहीं, ये थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट गिविंग यू एन एक्सपोजर। हर रेजिमेंट का एक राष्ट्र राइफल्स बटालियन है, ठीक है। उसमें हम लोग जाते हैं, वहां जाते हैं हम अपने थोड़ा हाथ पैर धो के अच्छे से तैयार अच्छा, रहके हर आ जाते हैं। रेजिमेंट का एक राष्ट्रीय राइफल है, बटालियंस है। किसी की एक है, किसी की दो हैं, ऐसे अलग अलग। अच्छा। डोगरास की अलग, बिहार की अलग, जाट की अलग, राजपूत की अलग, ऐसे पैरा की अलग। अच्छा, इसीलिए वो लिखा रहता है अभी जो ऑपरेशन था, हाँ, आरआर बिहार रेजिमेंट। बिहार 24 RR बिहार मेरी बटालियन। एंड व्हिच वन इज द मोस्ट नोटोरियस? आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इतने सारे बटालियंस के नाम बोलते सब शरीफ लोग हैं यार, कैसी बातें करते हो। हैं। जी सर। सर नहीं, मतलब वो सब, जैसे आप वो नमक नाम, नमक और नाम निशान। नमक निशान की बात करते हैं ना, तो उसमें सर जैसे मैंने अलग अलग रील्स देखी है, मैं तो क्यूरियस हूँ। अब जैसे कि सबसे डेडली 7 पैरा एसएफ है, सबसे किसने deadly- बोला? 9 वाले से पूछो, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। 21 वाले से तो पूछो, 21, 9, 3, किसी से भी पूछ लो, जो भी है, जितनी भी हाँ, है। तो मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंडली कंपटीशन, राइट? तो वो तो सब होता है ना। देख, मेरी बटालियन ने तो तेरी बटालियन से अच्छा काम किया, मेरी टीम ने तेरी टीम से अच्छा काम किया, ओके। देख मेरे नंबर तुझसे ज्यादा है। सो पैरेलल चलता है, तो आप लोग का सब भी? अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, सब अच्छे। एंड हमारा RR का, हाँ, हाँ, कट थ्रोट बिल्कुल। हमारा बंदा हमारे ही जंगल में मरना चाहिए, उसके जंगल में नहीं जाना चाहिए। उसके जंगल मतलब? जंगल भी तो डिवाइडेड है ना। हाय उसका इलाके राम, का जंगल, हमारे इलाके का हाय जंगल, राम। उसका गांव, हमारा गांव, इस पुल के इधर हमारा, इस पुल के उधर उनका। तो क्वेश्चन आता है, ये पुल पे मारा तो किसका? सर बीच में आई थी एक न्यूज, असम राइफल्स हैज बीन डिप्लॉयड। वेयर? इन कश्मीर? हाँ। हाँ, क्यों? अच्छी है, एक्सपोजर मिलेगा। फिर से वही ब्लेड में खून लगाना है? नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे क्या है, एक्सपर्टीज दोनों कुछ के, बोल रहे थे उनकी कि यहाँ दोनों की जंगल expertise वॉरफेयर एक्सपर्टीज है। है। असम राइफल की जंगल वॉरफेयर एक्सपर्टीज है। नॉर्थ ईस्ट में जंगल एरिया बहुत ज़्यादा है। वहाँ के माउंटेन जो है वो डिफरेंट है, वहाँ के जंगल डिफरेंट है। ऑपरेशंस मतलब चेंज कर रहे हैं पाकिस्तानी ये जो हैं? नहीं नहीं, रुको, अभी उनको छोड़ दो। ये पाकिस्तान। रियासी के बाद हुआ था। देखिए, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये क्या कर रहे थे सर, जम्मू को एक्टिवेट कर रहे थे। जम्मू में हो रहा है, मल्टीपल, अभी भी कुछ हुआ था। जी। तो उसके बाद ये था कि सम बटालियंस ऑफ सीआरपीएफ विल मूव टू मिजोरम, मणिपुर, एंड सम असम राइफल्स विल मूव टू कश्मीर। एकदम एक ही दिन में दोनों फ्लिप हुआ था। वो कभी कभी वैसे रोटेशन भी करे जाते हैं। ओके, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे ट्राई करते हैं कि अच्छा कुछ यूनिट्स को वहां डाल के देखें। इट्स अबाउट ट्रेनिंग एंड ऑल। इंटर एम्प्लॉयबिलिटी भी एक चीज होती है, राइट। कि जैसे राष्ट्र राइफल्स अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, क्या असम में ऑपरेट कर सकते हैं? या मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो? वैसे ही जो असम राइफल्स है जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रही है इतने सालों से, क्या उसको हम कश्मीर में डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? तो इस टाइप की चीज़ें। और थोड़ा जो मोनोटोनस एक माइंडसेट हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, आप जब डेली सेम काम कर रहे होते हो तो थोड़ी बहुत लथार्जी आ जाती है। आपको लगता है अरे फैट आ यार रोज जाता का है, फैट काम आ है। जाता है। हाँ, रोज का काम है यार, है ना। कभी कभी ये हो जाता है, रोज का काम है और ऑपरेशन में चले गए, ध्यान नहीं है कि चेंज लीवर किस पोजीशन पे है। फिर जब गोली चला रहे हैं तो शिट क्यों नहीं चल रही। एंड उस टाइम पे जब एक्सट्रीम प्रेशर होता है तो चीज़ें कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए
फोर्स इज लाइक स्पीयर का हेड, वो शार्प चमकता हुआ रहना चाहिए. इट हैज टू बी लाइक दैट. वरना क्या होता है ना कि आपने कार खरीदी और 10 साल तक उसको स्टार्ट ही नहीं किया, अचानक आज जरूरत पड़ी, पता चला वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रही. दैट शुडंट हैपन. फिर देश क्या करेगा? सर वो ऑपरेशंस, प्लीज टेल मी योर ऑपरेशंस. एक थोड़ा ब्रीफली मेरे को ये बताइए, आर्मी ज्वाइन किया, क्यों किया, कैसे किया, वो छोटी सी जर्नी बताइए. एंड कम टू योर ट्रेनिंग, वहां पे आइए प्लीज. देखो यार, एक होती है आम जिंदगी, एक होती है वो टॉफी वाली जिंदगी, राइट? जी. ऐड आता था ना. आप लाइफ में क्या चाहते हो? रोज ऐसे चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस पे बैठे हैं, सुबह चाय पी ली, यहीं पे पॉटी चले गए, यहीं पे ब्रश कर लिया, यहीं पे खा ली, यहीं पे सो ली, यहीं पे मर गए. आम जिंदगी. आपको मिनटों जिंदगी चाहिए. अगर मिनटों जिंदगी चाहिए, अरे ऐसा होना कि एक बार मैं टेन्योर पे गया, कश्मीर में गया, राइफल लेके जा रहा हूँ, मैं ऑपरेशंस लीड कर रहा हूँ, दुश्मन आ रहा है, ठोक रहा हूँ. कहीं मैं जा रहा हूँ, पहाड़ चढ़ रहा हूँ, ऊपर जाके देखो 17,000, 18,000, 19,000 फुट पे बैठ के कॉफी पियो, कैसा मजा आता है. जाके देखो तो सही जिंदगी में. देखो ऐसी नदियों नालों को पार करो जिसमें पैर फ्रीज हो गए, बाहर आके उसके बाद जब थोड़ा सा गर्म पानी टच करते हो, क्या मजा आता है. एंड उसके बाद अगले दिन आप आते हो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे शहर में, आके आप स्टाफ ड्यूटी कर रहे होते हो. आप समझ रहे होते हो क्वेश्चंस कैसे फ्लो करते हैं, फाइनेंसिस कैसे फ्लो करते हैं, ऑडिट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं. बड़े लेवल पे काम करो. मैं दिल्ली में था, 3,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल मूव करता था मैं. मेरे से साइन होकर निकलते थे, मैं लेके जाता था डीजी के पास. मैं कोऑर्डिनेशन देखता था, मैं डीजी के पास लेके आता था. जाके देखो, अरे पता तो चले जिंदगी में क्या हो रहा है. तुम्हारी गाड़ी में क्या डलता है, पेट्रोल और डीजल? पता तो करो. एटीएफ क्या होता है, कैसे बनता है, एटीएफ और केरोसिन में फर्क क्या है, राइट? आपने वो चीजें देखी नहीं, आपने अपनी बॉडी की लिमिट नहीं देखी, आपने अपने माइंड की लिमिट नहीं देखी, आपने कुछ देखा ही नहीं. फिर तो वो पेड़ है मेरे घर पे, पर दादाजी ने लगाया था, आज तक वहीं खड़ा हुआ है साला. मुझे तो भगवान ने 2 पैर दिए ना, चल के तो देखो. कुछ किया ही नहीं, लास्ट में मर जाओगे, आग लग जाएगी, ये खाल मिट्टी सब हो जाएगा खत्म. जब तक है तब तक तो कुछ करो. इसके लिए आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है. आप दुनिया में कुछ भी बन जाओ, अगर एयरफोर्स के पायलट नहीं हो तो मिराज 2000 नहीं उड़ाओगे, रफाल नहीं उड़ाओगे, सुखोई 30 नहीं उड़ाओगे. अगर आप आर्म फोर्सेस में नहीं हो तो T-90 को उड़ते हुए नहीं देखोगे यार. आपको पता ही नहीं है कि टैंक कैसे चलता है. जब टैंक हिलता है तो दुश्मन का क्या क्या हिलता है. आपने वो देखा ही नहीं, आपने वो कुछ देखा ही नहीं. वो कब देखोगे? जब घुटने काम करना बंद कर देंगे तब. मैं आज देखता हूँ वो 20-22 साल के लड़के हैं, उसको पहाड़ चढ़ा के देखो, 2 कदम चढ़ के उसकी सांस फूल जाती है. नॉट दी ऑर्डिनरी. वो डायलॉग आता है ना, उसको थोड़ा ट्विस्ट करके, क्या जवान बनेगा रे तू. ठीक है ना ब्रो, दिस एंड लाइफ. लाइफ में कुछ करो ना यार. ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हाथ पैर उंगलियां उंगलियां सब दी हुई हैं, चलो देखो. टीवी की स्क्रीन देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, देखो, लेकिन असली जिंदगी भी तो देख लो थोड़ा सा. जाके देखो कि 12-13 हजार फुट तक कैसा जंगल होता है, और 12-13 हजार फुट के ऊपर कैसा जंगल होता है, 14,000 फुट के ऊपर कैसी बर्फ होती है. जाके देखो तो सही. 1 घंटे में 3 फुट बर्फ कैसी गिरती है, देखो जाके. आपने कुछ देखा ही नहीं. जाके देखो तो सही. एक पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ऐसे सीना खोल के शाहरुख खान वाला पोज मारो ना यार. घर में बैठ के तो सब मार लेते हैं. शेर वो है जो जंगल में जाके आए. तो अगर कुछ हो, जस्ट प्रूव इट. एंड इट्स नॉट के लोग बोलते ना कि खाली बॉडी वॉडी होगी, दौड़ने भागने वाले हो तभी तुम फौज में जाते हो. इट्स जस्ट अ स्मॉल टिप ऑफ द फौज. फौज में आपको अकल लगानी पड़ती है हर सेकंड में. जो AK-47 का राउंड आप एक्यूरेट मारते हो दिल्ली में, वो आप श्रीनगर में जाके नहीं मार सकते. पता है आपको क्यों? ऑल्टीट्यूड चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गई. अरे जाके सोचो तो सही. राइफल होती है ना, राइफल के अंदर ऐसे ग्रूव बने होते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो क्यों होते हैं? जाओ थोड़ी साइंस पढ़ो, जाओ कुछ तो करो. घर पे बैठे बैठे रॉट हो जाओगे. ये जो कुछ तो करो वाला जो इशू है, बच्चे तो जाते हैं आजकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैं बहुत सारी रीलें देखता हूँ. आपकी मैंने वीडियो भी देखी इसके ऊपर.
बड़े सारे ऐसे सैनिक ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं, क्या है ये? आर दे लेजिटिमेट? ये सही ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? और आप लोग क्यों नहीं दे रहे? वाई आर यू पीपल नॉट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स? मतलब यू हैव अ कोलिशन, आप इतने सारे ब्रदर सोल्जर्स, यू आर मेकिंग वीडियोस, दैट इज ब्यूटिफुल, यू ऑल्सो ट्रेन द यूथ को ज़रूरत है। देखो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ। एक जो आपने बोला कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो चल रहे हैं, हाँ। मैंने जो कुछ देखे, जो मेरी नॉलेज में आए, मुझे लगा कि वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मतलब दैट्स नॉट नीडेड। आप सिर्फ़ ये प्रूव करने के लिए कि यार तुम व्यू लाने का काम हो रहा है वो तो। हाँ, मतलब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ, तुम कितने बहादुर हो, चलो मैं तुम्हारी उँगली काटूँगा, तुम रोते हो क्यों नहीं? अबे फिर उँगली कट जाएगी। तू फिट ही नहीं रहेगा किसी काम के लिए। तो वो टफ़ दिखाने के चक्कर में ना न्यूसेंस मत करो। जो हम ट्रेनिंग सेंटर्स में कराते हैं, फ़ौज के अंदर, चाहे वो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स हों, चाहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग का हो, एनडीआई में, ओटीए, वहाँ पे आप देखो ना, हर फ़ील्ड का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है आपकी टेक केयर करने के लिए। बहुत क्यूरेटेड तरीके से चीज़ें कराई जाती हैं। पर जो बाहर हो रहा है, क्या वो क्यूरेटेड है? आई डोंट नो। तो वो समझें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए लोग कोचिंग लेते हैं, एनडीए के लिए भी लोग कोचिंग लेते हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है अच्छे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। एंड यू, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स है ना, आप यू शुड डू समथिंग अबाउट इट टुगेदर। बिकॉज देखिए, पैन इंडिया प्रॉब्लम है ये कि अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे, माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि देयर इज अ डिमांड, अगर आप नहीं दे रहे तो स्मगल होके आएगा, अगर आप नहीं दे रहे तो बड़ी सिंपल है। देखो, मैं अभी 2 चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट 3 चीज़ें कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक मेरी एडवेंचर कंपनी है, जिस पे हम लोगों को कैंप्स कराते हैं और ट्रैक्स कराते हैं। ठीक है? ये पूरे टेलर मेड होते हैं। ये ऑफ द शेल्फ वाला नहीं है कहाँ कि कहाँ करा रहे हैं ट्रिप? हम उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर 3 जगह पे अभी करा रहे हैं, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग अदर प्लेसेस। हम करवाते हैं अप टू 4000 मीटर्स तक का, अच्छा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मतलब नॉर्मल फैमिली जा सकती नॉर्मल व्यक्ति है, फैमिली तो नहीं बोलूँगा, बट नॉर्मली इफ़ यू आर फिट, हाँ, यू कैन गो। ओके। और हमारी जो टीम है, वो पूरी के पूरे हमारे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स हैं, जो आपको पता है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, हमसे बेटर कोई नहीं है आपके पास। मतलब हमारी टीम ऐसी है। उसके बाद कैंप्स करवाते हैं। कैंप में क्या होगा, वही छोटे स्केल पे एडवेंचर किया आपने, छोटा बहुत ट्रैकिंग करवाया, थोड़ी बहुत मैप रीडिंग सिखाई, है ना, थोड़ा नेविगेशन, थोड़ा स्टार्स क्लस और ये सब देखो ना, Gazing, कॉन्स्टलेशन देखो कि क्या है। किताब में पढ़ा, देखो तो सही असली में कैसा दिखता है, घर पे नहीं दिखेगा। ठीक है? वो सब आप करो, एंड उस टाइम पे आप लीडरशिप, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीखो। इट्स समथिंग लाइक, पता है, आपको पता नहीं चलता। मैं आपको बोलूं, अगर आप ऐसे पहाड़ पे खड़े हो और आपका दोस्त गिर रहा है तो क्या होगा? जब आप वहाँ जब खड़े आप हो। देखते हो ना पत्थर रोल कैसे करता है, जी। आप पत्थर पे पैर कैसे स्लिप होता है, हम्म। एंड वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है क्योंकि हम लोग वहां आपके साथ हैं। जी। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है, मैं वो यूट्यूब पे स्टोरीज सुनाता हूँ, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। उसमें मैं 2 चीजें करता हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो। एक, मैं वो शॉर्ट्स बनाता हूँ, है ना, छोटे वाले जो हाँ इंस्टाग्राम हाँ हाँ रील्स, हाँ। उसमें फन स्टोरीज, फनी स्टोरीज। मैं बताता हूँ कि एनडीए में वो कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमारी लड़ाई हो गई, एनडीए में हमने वो दूसरे स्कॉन के जाके ईट्स चोरी कर लिए। कुछ नहीं है, पैसे में वैल्यू क्या है, 2-4 हज़ार का होगा, किसी के लिए कुछ नहीं है। आप कह सकते हो, अरे यार ये तो हम खरीद के खा लेते हैं, पर बेटा जो पड़ोसी का चोरी करके खाने में मज़ा आता है ना, वो आप तब रियलाइज करते हो हाँ। जब आप इतनी टफ रिजीम में ट्रेनिंग में जा रहे होते हो। तो मैं कहता हूँ इनडायरेक्टली, अगर वो वाला मज़ा करना है ना, तो पहले एनडीए एग्जाम पास करना पड़ेगा, एसएसबी पास करनी पड़ेगी, तब आप वहां जाओगे। तो अगर वो मज़ा चाहिए तो ये करो। एंड जो दूसरा लॉन्ग फॉर्म में मैं वीडियोस डालता हूँ, उसमें प्रैक्टिकली मैं कुछ भी बोलता हूँ, पर उसका मुद्दा ये होता है, इसमें बहुत सारी मैं ऑपरेशंस की स्टोरीज डालता हूँ, है ना, वॉर सीरीज का डाल रहा हूँ, तो आपको पता चले कि आपकी आर्म फोर्सेस कर क्या रही थी। एक बार वो महसूस तो करो कि जब 0.4875 जीत चुके थे, उसके आगे लेज पे जब जा रहे थे, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को ऐसा क्या था कि वो राइफल लेके और दुश्मन की तरफ दौड़ गए? क्यों दौड़े वो? उसके बाद उसका क्या इफेक्ट हुआ? हमने क्या अचीव करा? इट इज ऑल, जो बहादुरी है ना, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। एक पर्टिकुलर बैटल में वो जाके आपने दुश्मन को सामने गए, आप अच्छी किस्मत थी, आप बच गए, आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, आप वहां पे आपकी डेथ हो गई।
दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन उसके पीछे आप देख रहे हो कितनी स्ट्रेटेजी लगी है, हम कौन से फीचर पे कहाँ से चढ़ के जाएंगे, कितनी फोर्सेस चाहिए, कौन से वेपन का कहाँ से फायर आ रहा होगा, कितना डेड ग्राउंड होगा, क्या आपकी रेंज होगी, क्या आपकी मैक्सिमम रेंज होगी, राइट? इस टाइप की चीज़ें। और दूसरा आपको ये पता चले कि हमें सेफ रखने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। 13 जैकरिफ की एक मैं स्टोरी सुन रहा था कि पाकिस्तानी ग्रेनेड लेता है और फेंक देता है हमारी तरफ खोल के, ठीक है, हमारे जवान उठाता है वापस फेंक देता है उसकी तरफ। नाउ आपको पता है ग्रेनेड के फटने में कितना टाइम होता है? 3 सेकंड। 4 सेकंड्स। अच्छा। और वो इतना डरता था कि वो ग्रेनेड जैसे हुआ वो फेंक दिया, और बहुत क्लोज थे, 1 सेकंड में आगे हमारे जवान ने उठा के वापस फेंक दिया, ले तू मर। हमारा जवान कितना बहादुर था। अलर्ट। वो टेनिस नहीं खेल रहा था हाँ बॉल इधर हाँ से उधर, हाँ, वो अपने और अपने साथियों की जान बचा रहा था। एब्सोल्युटली। कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। ब्रेवरी। मैं आपकी तरफ एक कॉकरोच फेंकूंगा, आप उछल के जाओगे 2 कदम, वो ग्रेनेड उठा के फेंक रहा है। यस सर। कैन यू बिलीव इट? अगर आप ऐसी मोहब्बत, ऐसा जज्बा देश के लिए नहीं रख सकते तो फिर फौज में आओ भी मत। अगर डेफिशिएंसी है तो रहने दो। आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, मतलब ये वाला थोड़ा कहानी बताइए, और ऑपरेशन पे, क्योंकि आपकी फर्स्ट कश्मीरी थी ना सर? हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर थी। ऑपरेशन पे सर, तो सर यू हैड द मोटिवेशन टुवर्ड्स आर्मी, आप जाते हैं, मतलब टेल अस दैट जर्नी कि कश्मीर पे कैसे पहुंचते हैं आप? देखो, जब आप एनडीए में जाते हो ना थोड़े दिन, तो आप एलियन टाइप फील करते हो, क्योंकि आप नॉन फौजी बैकग्राउंड से आए हो, आप कुछ जानते नहीं हो, सिविल बैकग्राउंड टोटल। वहाँ जाके भूत बन जाता है जाते ही, ठीक है? भूत बन जाता है मतलब? मतलब यू लूज योर बेयरिंग्स। जैसे मैं एनडीए में जब पहली बार, मुझे पहली जो बुक इशू हुई वो मैथ्स की बुक थी। यू लूज योर बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स है ना? नहीं नहीं नहीं, ओके, ऑल राइट। सो बियरिंग क्या होता है? कंपास होता है ना, हाँ कंपास मतलब फौजी कंपास, हाँ जीपीएस, हाँ डायरेक्शन फाइंडिंग है ना? तो जब कंपास से आप देखते हो तो बेयरिंग होती है कि कितने डिग्री है, अच्छा अच्छा, राइट? 0 डिग्री से 360 डिग्री, ओके तो कितने डिग्रीज पे हो आप। वहाँ जो पहली बुक मुझे इशू हुई उसके पहले पेज पे लिखा हुआ था। जी। आप सोचो, एक एनडीए कैडेट नया नया पहली किताब देखता है, उस पर किसी ने लिखा हुआ था, मेरे किसी सीनियर ने, कि वी ऑल कम हेयर एज बंच ऑफ डोप्स, फर्स्ट वी लूज आवर हेयर्स देन ऑल होप्स। ठीक है, तो वहां पे आके सब फिनिश हो जाता है, और उसके बाद जो आपका भूत बनता है, ठीक ये है? बहुत सुना मैंने, ये रगड़ा भूत, ये थोड़ा क्या क्या? ये सब हमारी प्यार की भाषा है। जब हमारे ये सीनियर्स, आपका लिंगो है? ये हमारा लिंगो है, तो वो सब होता है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सेटल होते हो, एंड देन यू रियलाइज कि लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। आप एनडीए में वो खाना खाते हो जो आपके घर पे नहीं मिलता होगा, ठीक है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिलता होगा। द क्वालिटी ऑफ फूड, द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दैट फूड, द क्लीनलीनेस एंड द वे इट इज मेड, वो सब ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और आप जहाँ बैठ रहे हो यार, आप ऐसे टेबल को देखो, बोल दो टीक वुड है, जो शीशा देखो साला इम्पोर्टेड है, जो टाइल देखो साली इटालियन है, राइट? तो आप सडनली यू कम टू अ प्लेस जहाँ दुनिया की हर बेस्ट चीज़ है, हर -1, ओके। तो पर अब तो वो भी चेंज हो गया। हम्म, अब हमारे टाइम पे अलग था, अभी रिसेंटली चेंज हो गया। पर बाकी सब कुछ आपको मिलता है, बेस्ट ऑफ द फूड, बेस्ट ऑफ द बुक्स, बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है? हम्म, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स है, आप एक बढ़िया सा गोल्फ कोर्स है, आपके पास वेल ट्रेन्ड इक्विस्ट्रियन टीम है, यू नेम इट, इट इज़ देयर। मैंने वहाँ पे स्क्वॉश खेलना सीखा, मैंने गोल्फ खेलना सीखा, हॉर्स राइडिंग मैंने एनडीए में जाके सीखी, पोलो खेलना सीखा, अ लॉट ऑफ थिंग, वाटर पोलो खेला, उसके बाद साइकिल पोलो सीखा, देयर सो मेनी थिंग, शूटिंग फायरिंग सब वहाँ सीखी, सिमुलेटर फायरिंग हमने वहाँ सीखी, राइट? एयरफोर्स वालों के लिए वहाँ पे पूरा सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट्स हैं, नेवी वालों के पास पूरा वो पीकॉक बे पे वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं पानी में, राइट? और हम आर्मी वाले होते हैं, हम रोलिंग करते रहते हैं सड़कों पे। सो ऑल दैट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। जब आप इतने सारे रगड़े से गुजर रहे होते हो, सुबह से शाम तक आप दौड़ रहे होते हो, ठीक है? उसके बाद आप बैठ के एक नॉर्मल सी कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, वो आपके लिए एक डेलिकेसी बन जाती है। आप दिन में 6-7 तरह के तो कपड़े बदल रहे होते हो। आप चीज़ों की वैल्यू करना सीखते हो। एक छोटे से केबिन में आप यंग लड़के हो, ठीक है? 17-18 साल व्हाटएवर, और आप वहाँ पे सीखते हो मैं ऑर्गेनाइज़्ड कैसे रहूँ।
आप वहाँ सीख रहे हो मुझे कपड़ा फोल्ड करके कैसे रखना है। हमारे यंगस्टर्स घर में क्या करते हैं, ये सॉक्स उतारा इधर फेंका, जूता उतारा उधर फेंका, राइट। आप वहाँ इंडिया में सीख रहे होते हो, आप अपने कमरे की सफाई खुद करते हो। और जब सफाई का मतलब है आप एक एक बिजली का बटन, एक एक खिड़की की नॉब, आप हर चीज को एक एक वायर मैश के मैश में उंगली डाल के आप साफ कर रहे होते हो। यू लर्न द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टू द डिटेल, राइट। एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं सफाई क्यों करूंगा, मैं तो अफसर बनने वाला हूं। बोलते हैं, भाई अफसर बनने वाला है तो तेरा जो सफाई का काम है ना वो अफसर के लेवल का होना चाहिए। योर ईच एंड एवरी वर्क ऑफ योर्स शुड शो दैट परफेक्शन, और एटलीस्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन। तभी तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे। सो ये लीडरशिप की कोर वैल्यूज आप वहां से सीख रहे हो। मतलब देख रहे हो आप कैसे चीजें, छोटी छोटी चीजें सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सब आपस में जुड़ी हुई है, बहुत बेसिक्स, राइट। एंड फिर वहां से आप पहुंचते हो आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और तब तक हम फुली ट्रेंड होते हैं। फुली ट्रेंड मतलब हम एकेडमी समझते हैं। कितना कितना टाइम? आप 1 साल 3 साल एनडीए करते हो, ठीक है। ग्रेजुएट हो गए, हम्म, उसके बाद आप आईएमए जाते हो, 1 साल हम वहाँ पे आईएमए में रहते हैं। ओके। और वहाँ से हमारी चॉइस ऑफ आर्म होती है, हमें डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। एंड फिर आपकी पहली पोस्टिंग होती है। आपको बताया जाता है कि ओके योर आईसी नंबर इज सो एंड सो, योर पेरेंट यूनिट इज सो एंड सो, योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज सो एंड सो। ऐसे करके आप पहुँचते हो। और फिर काफ़ी सारे लोग, ज़्यादातर पहली पोस्टिंग वो कश्मीर या कहीं और जाएंगे, वहाँ से कश्मीर पहुँच रहे होंगे, या कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो पीस स्टेशंस में आते हैं। ज्वाइन करते ही? हाँ, जॉइन करते हैं। पीस स्टेशन बहुत कम लोग आ पाते हैं। वो आते हैं जिनकी यूनिट मूव करने वाली होती है। अच्छा। सो उस टाइप से तो बेसिकली क्या होता है, वैकेंसीज ही उन्हीं यूनिट में होती हैं जो फील्ड में हैं। फिर वहाँ आप जाती हो, और वहाँ जाके आपको पता चलता है अब तक जो आप टारगेट के ऊपर गोली चला रहे थे, अब आपका जो टारगेट है वो सांस लेता है, वो दौड़ता है, वो भागता है। जो उसकी गोली लगती है तो ऐसे करके चिल्लाता है, ऊपर देखता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है, और फिर आप ये भी देखते हो कि सामने से गोली कैसे आती है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड फिर वहाँ पे आप एक्चुअल एप्लीकेशन कर रहे होते हो चीज़ों की। और वहाँ आप ये देखते हो कि जो अफ़सर आपसे सुबह दिन में ऑफ़िस में बात कर रहा था, हेलो हाउ आर यू? अभी वो आपसे जब टेक्निकली बात कर रहा होता है, ऑपरेशंस में आपको समझा रहा होता है, तो कितना डिटेल में जा रहा है, और हाउ ही हैज़ रीच्ड दैट पोज़ीशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमांडिंग ऑफ़िसर, हम कमांडिंग ऑफ़िसर से मिल रहे होते हैं, या हमारे कंपनी कमांडर्स होते हैं एज़ अ यंग ऑफ़िसर, तो वो हमें जब समझा रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये मूवी नहीं है, और जो हम बुक की वहाँ पे टैक्टिक्स पढ़ के आए। सो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। जो हमारी ट्रेनिंग है एनडीए एंड आईएमए में, उसमें एक तरफ आप बुक पढ़ रहे हो, और सेम टाइम आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। और जो आपको प्रैक्टिकल करवा रहा है, वो खुद वो अफसर है जो कई साल ये सारे ऑपरेशंस करके आ चुका है, वो चीजें लाइव देख के आ चुका है। तो आप वो चीजों को ना डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले रहे होते हो। मतलब इट्स नॉट अ लेबोरेटरी प्रैक्टिकल, इट्स मोर सो कि आप एक सेफर एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आप कर सब कुछ रहे हो। पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ना है, आप एक्चुअली पहाड़ चढ़ रहे हो। नेविगेशन करना है तो आप मैप लेके नेविगेट कर रहे हो। और हमारे इंस्ट्रक्टर्स वो ना, आप गलत कर रहे होगे, आप खो रहे हो ना, वो आपको खोने देते हैं। आप खो जाओ, आप खो, अपने आप को करेक्ट करो, वापस लौट के आओ, फिर सही करो। सो यू गेट दैट चांस। और फिर जब आप कश्मीर में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो, या कहीं भी ऐसे ऑपरेशनल एरिया में हो, तो वहाँ आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। एंड आप तब सीखते हो कि ओके, तो मैप के ऊपर जो कंटूर की लाइन बनी होती है, वो कितनी पास और कितनी दूर है, वो नापना सीखते हो आप। जब एक कदम एक्स्ट्रा लेना बड़ा भारी लगता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जेब में कभी रूमाल भी होता है ना, तो ऐसा लगता है शिट यार, मैं ये रूमाल क्यों ले आया, मैं तो अपनी शर्ट से मुंह पोंछ लेता। दिस इज हाउ इट हैपेंस। और उस टाइम पे आप वहां चल रहे होते हो, तो आप सीखते हो कि ओके, मेरी मैप रीडिंग सही कैसे होनी चाहिए। वेपन साइटेशन आप सीखते हो, वहां पे वेपन्स को कैसे साइट करना है। हर चीज की रिपोर्ट बननी है, रिपोर्ट कैसे बनेगी। आपके जो वेपन है वो भी इक्विपमेंट है ना, उसकी भी मेंटेनेंस चाहिए। आप मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है आपका, जो आपके जवान है उनका मैन मैनेजमेंट आप कैसे सीख रहे हो, जो आपको फंड्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप सीखते हो फिर। सो फौज में जब आप जाते हो ना, तो आप सिर्फ कोई एक काम नहीं कर रहे होते हो।
ऐसा नहीं जैसे कई बार लगता है ना कि वो दुश्मन सामने आया हमने गोली मार दी, ऑपरेशन ऐसे नहीं होते। There's lot of आपकी homework। पर्सनालिटी डेवलप हो रही है एनडीए में, फिर आईएमए में, फिर आप सर्विस में पहुंच के करते हो। तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच कश्मीर? फर्स्ट ईयर itself? फर्स्ट ईयर हाँ, जस्ट अ मंथ। अच्छा सो मेरा एनआरएस वाज शिमला, अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ। एनआरएस फिर से आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, हाँ हाँ, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था शिमला। मैंने कहा अरे शिमला क्यों भेज रहे हैं मेरे को, लाइक ना कि सब तो कश्मीर जा रहे हैं और सब मेरे को ऐसे देख रहे, गंदे वाले लुक्स ना, सारे बैचमेट साथ में कोर्समेट्स, हाँ वो सब गंदे लुक्स दे रहे, बोलते साले जिसका देखो एनआरएस जम्मू जम्मू जम्मू, इसका शिमला। शिमला क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, तो सबको लगा ये साला शिमला क्यों जा रहा है, इसके तो मजे आ गए, लॉटरी। और मैं भी बहुत खुश, अच्छा सब ऐसे ना सब चिढ़ के आपको देख रहे हो, मतलब ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं कोर्स का टॉपर हो गया हूँ। तो सबके वो गंदे वाले लुक्स आ रहे। एंड उसके बाद मैंने जब यूनिट में बात की तो पता चला कि हम तो कश्मीर जा रहे हैं। तो शिमला तो बस शिमला था, टच एंड गो। अच्छा शायद मेरे को हिमाचल का आशीर्वाद चाहिए था, देवभूमि बोलते ना, हाँ हाँ तो वहाँ का आशीर्वाद चाहिए था। और फिर वो आशीर्वाद लेके हम पहुंचे सीधा कश्मीर, और जाते ही बस तो मतलब शुरू कुछ देर तक तो आपको भी लगा होगा कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ। बहुत खुश था मैं, बहुत खुश था। तो फिर किसने बताया कि कश्मीर जा रहे हो, जम्मू नहीं जा रहे? वो तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बताया, जब उनको फ़ोन किया, बात करी, हाँ उन्होंने बुलाया, फिर मैं गया, यूनिट पहुंचा, तो पता चला वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। ओके वो वेलकम था 2-4 दिन के लिए, अभी ऑल द बेस्ट है, चलो बेटा। अच्छा फिर उसके बाद कश्मीर गए, तो मतलब प्रैक्टिकली आज मैं बताऊं तो देयर आर नो रिग्रेट्स, क्योंकि अगर मैं हिमाचल में रहता, शायद मेरी ट्रेनिंग उसके आगे की एज एन ऑफिसर वो बहुत अच्छी हुई होती, और ज़्यादा अच्छी हुई होती। मैं एक दूसरे टाइप की चीज़ें देख रहा होता, वहाँ का जो यूनिट का कमिटमेंट था वो बहुत अलग टाइप का था। लेकिन मैं जो कश्मीर गया, तो मेरी बहुत सारी स्टोरीज बन गई जो आपसे मैं बात करके सुना पा रहा हूँ। अगर मैं कश्मीर जाता ही नहीं, मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं, तो मैं आज सुनाता क्या? वही घर के बाहर वाला पेड़ बन जाता कि 100 साल पहले भी यही था और आज भी यही हूँ। बताइए कश्मीर की कहानी। कश्मीर की कहानी, ओके। पहला ऑपरेशन? पहला ऑपरेशन तो सर ये तो सबको याद रहेगा। सबको याद रहता है। पहला ऑपरेशन तो था, हम कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहाँ पे एक फायरिंग रेंज है, वहाँ बैठ के हम फायरिंग करते थे। तो हम बट साइड में बैठ जाते थे और फायरिंग चलती थी। बेसिकली होता क्या है, फायरिंग रेंज पे ना एक जगह टारगेट होता है, एक फायरिंग पोजीशन वाली जगह होती है। ठीक है। तो जो भी एडमिन स्टाफ होता है और जो भी है पीछे, वो फायरिंग पोजीशन के पीछे बैठे होते हैं, ओके है ना। तो बेसिकली क्या है, गोली सामने जाएगी, तो पीछे सारे सेफ जो भी रहना है वो पीछे रहेगा, और सामने की तरफ वहाँ पे फायर हो रहा है, टारगेट लगे होते हैं। तो जहाँ हम बैठते थे वहाँ पे एक घर था, छोटा घर, हम डेली वहीं बैठते थे, सारे लोग वहीं फायरिंग करते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमें बोल दिया कि यहाँ नहीं बैठना है, और उधर दूसरी तरफ एक नाला था, नाले के साइड में अक्रॉस बैठना है। तो हम कोई उस घर से 400 मीटर 500 मीटर दूर होंगे, और उसके बाद वहाँ से एक राष्ट्र राइफल्स की एक पेट्रोल निकलती है, और उस घर में से एक टेररिस्ट आता है बाहर और एक ग्रेनेड फेंकता है, एक आवाज़ होती है बम करके, और हमारा एक राष्ट्र राइफल्स का एक जवान है, उसके पैरों के नीचे ग्रेनेड फटता है। वही dies on आप the लोग spot। ट्रेनिंग कर रहे हो और सामने ऑपरेशन हो रहा है, हाँ रियल ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली वो अटैक हुआ पहले, ऑपरेशन तो बाद में शुरू हुआ। अच्छा हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मेरी थोड़ी सी नौकरी होगी 1-आध महीने तब तक। तो 2 बंदे आए बाहर, एंड घर है उसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया, और वहाँ पे आके खड़े होकर साले ठर ऐसे करके बस्ट मार रहे हैं AK-47 से। हम लोग देख रहे हैं साला ये क्या हो रहा है। उसके बाद फटाफट से पोजीशन लेते हैं, LMG लगाते हैं, और फिर उनको फायर करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे हुआ। अब टीम पूरे फिर डिप्लॉय हो जाती है, तो जहाँ पे रेंज थी, जहाँ उसका वो टारगेट्स लगते थे, तो वहाँ क्या होता है बेसिकली, आप ना वो बहुत सारी मिट्टी वगैरह लगा के ऐसे कर देते हो कि बुलेट्स जाएं तो उसमें एम्बेड हो जाएं, बाहर नहीं निकले, और रिकोशे वगैरह नहीं करें। वहाँ पे उस तरफ को हमने RL भेजा, RL लगाया, इधर से बाकी टीम्स लग गई, एंगेज कर लिया, उधर से बाकी फौज आने लगी, जिनका एरिया था वो ऑपरेशनल। अच्छा हम तो ट्रेनिंग पे थे, अच्छा हमारा एरिया नहीं था, एरिया तो किसी और का है। अब ये फाइट शुरू हो जाती है। अब ये भी पहले ऑपरेशन में ही देखने को मिल गया। अब वहाँ से SOG की भी टीम आ गई, वहाँ पे RR की भी टीम आ गई। हमने कहा यार ये तो हंटर सारे आ गए एक साथ। सारे सारे वुल्फ्स एक साथ आ गए, बकरी एसओजी जेकेपी
स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, तो बढ़िया लड़के होते हैं, बढ़िया। सब मैंने तारीफ कर बहुत काम किया उनके साथ, सब तारीफ करते हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया एंड बहुत मज़ेदार काम किया है। अब क्या होता है कि वो नाले में से ऐसे अपने राष्ट्र राइफल्स के लड़के थे, एक तो वो जिनकी डेथ हो गई वहाँ पे, दूसरे एक और जिसके इंजरी हुई। अब क्या हुआ कि फटाफट से अब जल्दी से ऑपरेशन ख़त्म करना है, तो बात आती है कि हाउस क्लियरेंस कर लेते हैं, देखते हैं जाके कुछ बचाए कि नहीं बचाए टेररिस्ट। हमने तब तक ठोक वोक दिए थे, आरएलबी मार चुके थे, मशीन गन से भी फायर चल रहा है इधर एलएमजी से। एक टेररिस्ट ऊपर से गिरा था, वो नीचे नाले में गिर गया था, और ये हमारा एक जवान था जिसकी बॉडी थी वहाँ पे, और एक जवान एक वो बंदा कूद के पीछे भागा हुआ था। अब उसमें ये 4 या 5 थे टोटल, और मैं बड़ा यंग ऑफिसर था। तो अब हुआ कि जोश टाइप ना कि वहाँ चले जाओ घर पे, तो हम 2 बडी पेयर्स गए। एक और ऑफिसर थे, मेरे सीनियर थे, वो और उनका बडी, और मैं और मेरा बडी। तो वो आगे-आगे गए, मैं उनके पीछे-पीछे गया। हम नाले से छुपते-छुपते बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्टाइल में, यू नो द मूवीज़ टाइप, ऐसे झुक के बिल्कुल चल रहे होते हैं, ऐसे छोटा खाका बनाओ अपना, मतलब छोटा टारगेट बनाओ कि दुश्मन को हम छोटे टारगेट दिखें। ये मतलब टैक्टिकली चलते हैं। तो हम वो करते-करते चल के जा रहे हैं एंड पूरा स्टाइल में ना, मेरे को तो पूरी मूवी चल रही थी माइंड में। तो वो ऑफिसर गए, उनने वो जो रैम्बो है, हाँ, रैम्बो। अपनी मूवी का मैं ही रैम्बो हूँ। अपनी मूवी का तो मैं ही स्टार हूँ। हाँ, तो और यार किसी और को कैसे बना दूँ? सही बात। मुझे तो लग रहा था बाकी सबकी गोलियाँ प्लास्टिक की, मेरी असली गोली है, मेरी गोली से मर रहे हैं सारे। पीतल मेरा है। हाँ, पीतल मेरा है। हाँ। सो उन्होंने गए, उन्होंने वो वेपन लिया। अब इधर उनका बड़ी पैर एक तरफ था और मैं उस घर के बिल्कुल नीचे खिसक के पहुंच गया। इधर मेरे मतलब मैं बिल्कुल टच हूँ वॉल से उस घर की, और मेरे सामने की तरफ वो आरएल डेट है, और मेरे पीछे इधर साइड में वो है जो हमारी मशीन गन एलएमजी लगी हुई थी। इस घर के पीछे एक ब्रिज था, गांव का एक पहला घर समझ लो उस टाइप से, और उसके पीछे एक ब्रिज है जो नाला क्रॉस करने के लिए, एंड फिर वो गांव के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे हुआ, अब मैं काफ़ी देर तक मैंने सोचा अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे ना तो आप इतना फोकस्ड हो जाते हो, या कह लो कि टनल विजन जिसको हम बोलते हैं, कि बाकी की बातें नहीं सुनाई दे रही। तो मुझे लगा कि इसमें ना कोई है ऊपर। तो मेरे साथ बडी था, मेरा बड़ी एक्सपीरियंस था, मैं नया था। तो बडी ने बोला कि साहब कोई है ऊपर। मुझे लगा मेरा बडी कह रहा है कि अंदर घुस के हाउस क्लियरेंस करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग तो करी हुई थी ना, कच्ची वाली। तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि ये बहुत ट्रिकी ऑपरेशन होता है हाउस क्लियरेंस, एंड नॉट एवरीबडी इज ट्रेन टू अंडरटेक दैट। तो बेसिक ट्रेनिंग तो सारे ऑफिसर्स को होती है। हम आईएमए वगैरह से करके आए होते हैं और कोर बैटल स्कूल में कर रहे होते हैं, तो हमें बेसिक पूरी ट्रेनिंग होती है, और राष्ट्रीय राइफल्स ऑपरेशंस ऐसे करते हैं, हम करते हैं हाउस क्लियरेंस। बट अदरवाइज जो रूम इंटरवेंशन वगैरह होता है, ये एनएसजी की स्पेशलिटी होती है। हाँ, 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 एनएसजी वाले करते हैं, जैसे ताज होटल में किया एनएसजी ने, हाँ। वो मैसिव लेवल है ना। उसके जो छोटे लेवल होते हैं, छोटे मोटे घर वाले, वो तो हम करते रहते यही हैं। तो, इसलिए तो पूछ रहा था कि वो बोला था ना कश्मीर में उनको डिप्लॉय किया जाता है क्या? हाँ, पर उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर देने के लिए करते हैं, अदरवाइज उनका रोल बहुत डिफरेंट है। ठीक। सो नाउ यहाँ पे उसने बोला, तो मैंने अपना सोचा, मैंने मन में यार कर लेते हैं। मैं अपनी राइफल स्लिंग आर्म करी एंड डाला, लगाया जुगाड़ और चढ़े ऊपर खिड़की से। अब मैंने पूरे माइंड में पूरा कैलकुलेशन कर रखा था, पिक्चर टाइप ना, कि मैं ऐसे डाइव मारूंगा, ऐसे खड़ा होऊंगा, सामने दुश्मन खड़ा होगा, टक 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 2 गोली मारूंगा, वो गिरेगा सारा टमाटर की तरह, फिर मैं उधर से जाऊंगा, है ना। तो वो सारा कुछ मैं अपने विजुअलाइजेशन कर चुका था, हाँ, मेरी स्टोरी का मैं हीरो। मैं हीरो। पर ये भूल गया कि उसके पास भी तो राइफल है साले के पास। हाँ, वो स्प्रे कर देगा। और दूसरा कि फिल्मी इमेजिनेशन और रियल लाइफ खिड़की में फर्क होता है। मैं वो खिड़की से अंदर गया, मेरी राइफल अटकी। हर दीवार दया की तरह नहीं तोड़ते हो। एक दीवार तोड़ो दया, ये दरवाजा तोड़ो दया। हाँ। तो अब दया भी नहीं था हमारे पास, वो दरवाजा तोड़ देता। खैर वहां से मैं गिरा, तो अंदर घुस के ना, अंदर की साइड में गिरा मैं, वो राइफल अटक गई, पूरा बैलेंस डिसबैलेंस हुआ, मैं गिरा। उस बंदे ने सामने से ठक से फायर किया सेम रूम में, और मैंने भी पता नहीं वो रोल हो गया या मैंने लिया नहीं, तो माइंड में सोचते हैं ऐसे मैं समरसॉल्ट मार दूंगा, और समरसॉल्ट हो जाता है। हाँ। तो कुछ उस टाइप से, एंड फिर मैंने भी फायर वायर किया। उसने 1-2 राउंड मारे एंड देन ही जस्ट जंप्ड ऑफ द विंडो सामने की तरफ। वो कूदा एंड थोड़ी देर तो वो ऐसे ना फ्लैश जब आता है राइफल का, मतलब सोचो आप धूप में हो, धूप से एकदम से आप खिड़की से अंदर गए, एंड सामने जैसे ही आप अंदर पहुंचे, एक तो आप गिर जाओ, आपकी बियरिंग वैसे लॉस्ट हो गई, और उसके बाद जैसे ही सामने देखो फटाक से एकदम से फ्लैश आए राइफल की, अच्छा। तो मैं तो पूरा ब्लैंक हो गया 1 सेकंड के लिए। आइस। आइस, हाँ, एकदम से वो ऐसे है ना। पर मैंने भी अपना 2 राउंड फायर किए उस टाइम पे, एंड उसके बाद ये बंदा नीचे कूदा,
तो जैसे ही वो कूदा मैं दौड़ के उधर भागा, राइफल पकड़ी हाथ में, मैंने देखा नीचे, फिर मैंने फायर किया, उधर मशीन गन से भी फायर आ रहा था। अब मशीन गन वाला बोलता है कि उसकी गोली से मरा, मैं बोलता हूँ मेरी गोली से मरा, पर वो अल्टीमेटली मर गया। तो वो ब्रिज था एक पीछे, उस पे ब्रिज पे लगा, वो साला आम की तरह से टप से नीचे गिरा। मैंने कहा ठीक है। फिर उस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैं शाम को फिर देखने गया वहाँ पे, जब बॉडी वगैरह उनकी रिकवर करते हैं ना। देखते तो हो ना, हाँ हाँ, पूरा चेक करते हैं, सब कुछ चेक होता है, अगर कौन वहां था पे क्या था। अधमरा हुआ तो उसका एक तरीका होता है चेक करने का। अच्छा, 2 गोली मैं तो देखा उसको, मैंने ऐसे ठप ठप 2 राउंड फायर किए, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तू जिंदा है क्या? हाँ मतलब ठीक फाइनल कर देते हो। दर्द नहीं देना किसी को यार, हाँ मार डालो। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑपरेशन। इसमें भी कंपटीशन था नंबर का, मैंने अरे मारा तूने बहुत मारा, सारा यार, बहुत सारा, बहुत सारा। मैंने किया तूने किया। अभी तो मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे थे देखो मैं आपको या आप एक्चुअली ट्रेनिंग ही कर रहे थे ना? ये मतलब ऑफिसर बन चुके थे। ऑफिसर बन के कमीशन होने के बाद जब आप डिप्लॉयमेंट पे जाते हो कश्मीर वैली में या किसी भी पर वैली आप में, उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे और हम। ट्रेनिंग से सीधा ऑपरेशन करने ट्रेनिंग के बीच में ऑपरेशन हो गया ये। बीच में ये फर्स्ट ऑपरेशन हाँ मेमोरेबल था काफी। अच्छा था। और रात को मैंने वहीं एम्बुश लगाया था, उसी रेंज के पीछे। और उसको ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी में मैं अपनी टीम के साथ वहीं एम्बुश लगाया था। मैंने इसकी रिपोर्ट देखी भी थी, मैंने बताया भी था, मैंने कहा उसके घर में मुझे कुछ हलचल दिख रही है, बट देन लगा कि नहीं यार कुछ नहीं है। वो जो उस घर का बंदा था जिसका घर था, वो वहीं कैंप में काम करता था हमारे ट्रेनिंग स्कूल में, और उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ये जो लड़के थे पाकिस्तानी थे, और उस टाइम पे नए नए जूता चला था फोर्स 10। अच्छा, ये सब वो जूते पहन के आते थे, कुछ तो नशा वशा करके आते थे। मैंने देखे इनके जूते, ब्रांड न्यू बिल्कुल नहीं, मैंने कल पहने आज। स्वाहा। हाँ, पर वो जूते उनको ऊपर रास्ता दिखाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। ऊपर दौड़ना उड़ना पड़ता है क्या? ये तो आप जानते हैं सर। मैं क्यों जानता हूँ, उनको तो वो सर मिलती ये हैं, आप उनको तो वो मिलती हैं परियां। सर्विस तो आप प्रोवाइड, हाँ, पर परियां उनको मिलती सर्विस हैं। प्रोवाइडर आप हैं सर। नहीं, सर देखिए डेस्टिनेशन उनको पता है, हाँ, बट रास्ता तो आप ही बताते हैं। वो तो मदद करना हमारा काम है, सेवा, सेवा परमो अस्माकम धर्म। परमो धर्म। सो सी यू अंडरस्टैंड, वो जो परियां होती हैं शायद वो आगे दौड़ती होंगी, ये पीछे पीछे दौड़ते होंगे, जूते पहन के फोर्स 10 के जूते फोर्स पहन 10 के। के जूते। और थकावट नहीं हो इसलिए शायद वो कुछ खा खू के भी आते थे, कुछ नशा क्या वशा लेके करके। क्या क्या लेते हैं आप, इनका प्रोफाइल क्या रहता है पाउडर ऑर्डर लेने का, क्या लेते हैं? पता नहीं, कुछ तो खाते हैं नशा वशा, नहीं आप तो इतना नाम नहीं लेते इनका। ये तो पहला ऑपरेशन था। इसके बाद डिफिकल्ट, इसके बाद इसके बाद डिफिकल्टी तो बढ़ती रही होगी। फिर डिफिकल्ट तो बहुत सारे फिर ऑपरेशंस हुए, कई सारे हुए। एक दिन क्या हुआ, हमें बोला गया कि जो हमारे नियर बाय विलेजेस हैं, एक पर्टिकुलर जगह नॉर्थ कश्मीर में, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड, एक अकेला गांव आइसोलेटेड, ठीक है, उसको नॉर्थ कश्मीर सुपर हाई अल्टीट्यूड, हाँ, अकेला गांव। नॉर्थ टू साउथ अगर आप उस गांव के लिए आओगे तो आपको 2 बड़ी पहाड़ियां चढ़ के आना पड़ेगा, और साउथ टू नॉर्थ अगर आप जाओगे तो आपको 4000 मीटर से ज्यादा का पास क्रॉस करके आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। ओके। अच्छा, लेकिन वहां से रास्ते बहुत सारे हैं इधर उधर जाने के। आप नाले 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 भी जा सकते हो, आप पहाड़ चढ़ के भी जा सकते हो, आप थाई डीप वाटर के नाले से भी निकल के जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके उसके रास्ते हैं, और आप वहां से बांडीपुर में जंप मार दो, श्रीनगर की तरफ जंप मार दो, कंगन की तरफ जंप मार दो, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, ओपन वैली है बड़ी प्यारी सी। अब उसमें मैं वहाँ पे डिप्लॉयड था पहले, मुझे शायद छुट्टी जाना था या कोई कोर्स पे जाना था, कुछ तो था मेरा। तो हमारी यूनिट से एक दूसरे ऑफिसर आए मेरे को रिलीव करने के लिए। जब वो मुझे रिलीव करने के लिए आए, अब वो वहाँ पे कंपनी कमांडर बन गए, वो उस एरिया को संभाल रहे थे, और ऑर्डर्स आए हुए थे गांव वालों के साथ इंटरेक्ट करना है। मुझे डी इंडक्ट होना था, लेकिन मैं डी इंडक्ट हो नहीं पाया कि वहाँ पे बोला कि कुछ एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, कहा ठीक है। अभी प्लान हुआ तो उन्होंने कहा कि गांव वालों के साथ बात करेंगे, गांव के सारे बुजुर्ग वगैरह सबको बिठा के पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उनसे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प भी कर सकते हो आप, सद्भावना भी हो रही है, किसी को दवाई वगैरह कुछ चाहिए तो हम ऐसे हेल्प करते हैं। उनको ये काम करना था और मुझे डी इंडक्ट होना था, लेकिन अभी बोला कि कुछ एक्टिविटी है। तो एक पर्टिकुलर पास होता था जो कि कोई 3800 मीटर्स के आसपास की उसकी हाइट है। वो जो ऑफिसर आए उन्होंने मुझे बोला कि चौधरी एक काम कर,
तू जा वहाँ पे स्टॉप लगाने एक छोटी टीम लेके कि कोई आएगा वहाँ पे ठोक देना। मैं यहाँ पे गाँव वाला को वो करता हूँ। अभी तक कंफर्म नहीं था कि सच में कोई आ रहा है, कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो वो अफ़सर यहाँ लगे हुए थे। अभी वो बॉस है, मैं बॉस नहीं हूँ, मेरे सीनियर है वो। उनको लास्ट मोमेंट पे लगा कि यार अगर वो आ गए, मैंने चौधरी को भेज दिया, चौधरी उनको ठोक देगा, मैं रह जाऊँगा। अगर चौधरी ठोकेगा तो नाम भी चौधरी का होगा, मेडल भी चौधरी को मिलेगा, वाह-वाह भी चौधरी की होने वाली है। और मैं इतने पहाड़ चढ़ के यहाँ पहुँच चुका हूँ, तो व्हाई शुड चौधरी हैव ऑल द फन? तो उन्होंने लास्ट मिनट पे इक्वेशन चेंज कर दी। प्लान चेंज। उन्होंने बोला, चौधरी तू यहाँ गाँव वालों से इंटरेक्ट करेगा, मैं वहाँ पे ऑपरेशन लीड करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब ये गाँव से आप ऊपर एक स्पर चढ़ते थे, ग्रेजुअल स्पर है, उसको चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, आप करीब ना 2500 मीटर के आसपास ना, 2500 3000 तक आप ऐसे सीधा चढ़ोगे। उसके बाद फिर वो हाइट ऊपर एकदम से बढ़नी शुरू होती है, एकदम से खड़ी शुरू होती है, एंड देन इट वुड बी लाइक पूरा वो 3500 मीटर और ऐसे ना ऊपर एकदम से चढ़ती है। और फिर आसपास सारी हाइट्स वो 4000 4200 मतलब 4200 ऐसे 4500 ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप वहाँ से जा रहे हो और वहाँ पे जाके बड़े बुरी तरीके से ना आप मतलब फोर्स पे चढ़ के जा रहे हो, तो उंगलियाँ लगा लगा के ऐसे चढ़ना पड़ रहा है आपको। कहीं कहीं एक दो जगह अगर स्लिपरी होगा तो आपको रोप भी फिक्स करनी पड़ जाएगी। पूरा वेपन इक्विपमेंट लेके वो सब कुछ करके पूरी मेहनत से ऊपर चढ़े। वो वहाँ चढ़ गए। अब वो मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट पे चलता है। तो लाइन ऑफ साइट नहीं बन रही तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। उन्होंने मुझे बोला, चौधरी ऐसा कर, एक छोटी डेट भेज दे, डेट मतलब डिटैचमेंट, कुछ जवान भेज दे बीच में रिले करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे उसमें लगा कि जो ये बंदे आ रहे हैं, मैं गाँव वालों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब गाँव वाले तो मुझे जानते थे पहले से, तो मेरा तो इंटरेक्शन आधे घंटे में खत्म। वो बेचारे रात भर चढ़ के गए, ठीक है। मैंने उसमें सोचा कि यार ये जो बंदे आ रहे हैं वो आएंगे वो नाले के रास्ते से, अगर उस रास्ते से नहीं आए तो बीच में कहीं ना कहीं फौज उनको ठोक देगी। अगर यहाँ तक पहुंचे तो जो वो सर गए हुए हैं ना, चलो उनका नाम रख देते हैं हम, ऑस्कर सर, मेरे बार बार उनका नाम याद आ रहा है। तो ऑस्कर सर वहाँ पे ऊपर अपनी टीम लेके रात भर ना अच्छी सी टीम ले जाके एलएमजी वेलएमजी स्नाइपर स्नाइपर सब ले जाके बिठा लिया उन्होंने। मेरे पास थोड़े से मेरे जवान रह गए सिर्फ मेरी क्यूआरटी के। मैं कहा ठीक है सर जाओ। फिर मैं सोचा कि अगर वो वहाँ जाएगा, जो बंदे पार से आ रहे हैं, अगर उनके पास गाइड होगा तो वो इनकी तरफ इतना ऊंचा पहाड़ क्यों चढ़ेगा? एक थोड़ा सा लंबा बट एक ईजी रास्ता है, वो लेगा। तो मैंने कहा उनको वहां लगाने दो अपना एम्बुश, मैं साला यहाँ लगाता हूँ। मैंने किसी को नहीं पूछा, अच्छा, मैं जाके अपनी टीम बिठा दी। मैंने टीम बिठाई गांव और वालों से बात करके फिर गांव वालों से बात कर ली, उनको ओके कर दिया। मतलब अपना प्राइमरी जॉब कर अब लिया। दिल तो वही था ना, दिल गांव वालों के साथ थोड़ी लगा हुआ था पकौड़े खाने में। जब उनको ये टेंशन हो रहा था कि चौधरी ले जाएगा सब, तो मुझे भी तो टेंशन हो रहा था ऑस्कर सर ले जाएंगे सब कुछ। अच्छा। तो अभी ऑस्कर सर वहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे। हाँ। और मेरे को लगा यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है। वो भी स्मार्ट, ठीक है। मैंने कहा पीछे से ना अपनी टीम लगाता हूँ। एक छोटी सी एक जगह थी, एक सैडल शेप बनता था बीच में। मैं कहा ये पास के लिए रास्ता जा रहा है, वो यहीं से जाएंगे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, राइट। मैं अपनी टीम लिया और लेके मैं वहाँ पहुँच गया। मैं लगा दिया वहाँ। अब ऑस्कर सर वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, रिले टीम के लिए जाना था। रिले टीम को मैं खुद पहुँच गया अपनी टीम लेके। मैं पहुँच गया और सर वहाँ से कर रहे हैं। जब मैंने उनको जवाब दिया तो उनको समझ में आ गया। मुझे बोलते साले चौधरी तू क्या कर रहा है वहाँ? मैं कहा सर देखो आप वहाँ ऊपर बैठे हो ना, अगर बाई चांस आपसे स्पिल ओवर हो गया तो मेरे पास आएगा सर, मैं भी कुछ कर लूँगा सर। अब उनको रात का टाइम हो गया है, ठीक है, हम बुश में बैठे हुए हैं। अब ये है कि वो जो बंदे आ रहे हैं ना, अब वो कभी भी आ सकते हैं, रात रात में क्रॉस करेंगे। वो ओपन पैच था, दिख सकता है, तो रात में क्रॉस करेंगे। तो ठीक है, पूरा रॉकी एरिया। तो ऑस्कर सर वहाँ से ना, उनको लगा कि यार मेरी कैलकुलेशन गलत होगी, चौधरी की सही है। साला वो भी उतर के आ गए। हाय राम। अब दो ऐसे ना 90 डिग्री में ऐसे करके हमारी दोनों की टीम लगी हुई है। वो मुझे नहीं बता रहे, ठीक है, उनको पता है मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा मैंने भी उनकी टीम को देख लिया, वो मुझे नहीं बता रहे, मैं उनको नहीं बता रहा। हाँ। और दोनों लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, ये बंदे आए, ये बंदे पहुंचे आई थिंक वेरी अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे, 5 भी नहीं बजे होंगे, 4:30 4 ऐसे कुछ होगा टाइम, मतलब दिन निकला नहीं था तब तक। वो वहां से बंदे आए ऊपर चढ़ के। अब इतनी वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ईगरनेस कि जल्दी से दिख जाए। मैं टक से ना उस टाइम ट्रिगर पे ऐसे ना उंगली पे खुजली हो रही होती है, धीरे धीरे खुजली, कोई खुजली, आ जा आ जा आ जा, वो टिंगलिंग फीलिंग।
वो बंदे आते हैं हम्म और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो उनकी टीम को क्रॉस करे हम्म और मैं मारूं, और वो वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा ना एक रेस्ड प्लेटफॉर्म था, वो वहां पे चढ़ जाए फिर मारूं। वो आए, सारा उन्होंने फायर खोल दिया मेरी टीम पे आने से पहले। अब वो जो बंदे आ रहे थे वो तितर बितर भागे चफ पे गए। मैंने इसमें एक स्मार्ट काम किया हुआ था, मैंने अपना जो एम्बुश था ना वो काफ़ी गैप दे दे के बड़ी पेयर्स में ना लंबा सा लगाया हुआ था। तो उनको भी मिला कुछ, कुछ हमारी टीम को भी मिला। जब उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद सर ने मुझे बहुत गाली दी। बोलते, "साले तू क्यों आया?" फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा, "सर आप क्यों आए उतर के?" बोलते, "तू मार लेता।" मैंने कहा, "सर मैंने भी तो यही सोचा आप मार लेते सारे।" एंड समहाउ इस तरीके से ऑपरेशन हुआ। बट अगेन हाउ मेनी पीपल टोटल? उस वाले में, उसमें 5 या 6 मारे थे। एक हमें बाद में मिला था, और वो ओवरऑल भाग गया लगभग था। कितने ऑपरेशन सर? बहुत सारे ऑपरेशंस हुए यार। लगभग मतलब ऑपरेशंस कितने हुए? हाँ मैंने जिनमें पार्टिसिपेट किया, हाँ बहुत सारे ऑपरेशंस हैं यार। यार देखो, मेरी बटालियन को 2 बार यूनिट साइटेशन मिला, और मेरे अटैचमेंट 3 साल में 2 साल में, पहली साल में हमारे कम किल थे, दूसरी साल में हमारे पूरे ब्रिगेड, पूरे लॉस्ट अ सोल्जर डिव में कभी साथ में गए हैं तो? 2 लोग गए हैं। अगेन मेरी टीम से कभी नहीं। हम्म एक दूसरे ऑफिसर थे, उनकी टीम से थे, हम एवलांच में फंसे थे, वो कमांडर कोई और थे, और एक जवान हमारा एवलांच में चला गया था। उसका बहुत दुख हुआ था, बिल्कुल नया लड़का, सुरेश उसका नाम था। और एक हुआ था जब मैं आरआर में था, तब हमारा एसओजी का एक जवान, वो हाउस क्लियरेंस में गया था। आई डोंट नो व्हाई समबडी सेंट हिम। क्या लाइव था? चल रहा था। क्या था वो? बेसिकली एक गांव के एज पे एक घर था, डबल स्टोरी घर, पक्का घर था वो। ओके और उससे पहले मेरा कांटेक्ट हो चुका था उन्हीं लोगों के साथ। मेरा कांटेक्ट हो गया था, वहाँ एक हमने मार दिया था, बाकी ये भाग के आ गए थे, इस घर में आ गए थे। हमने वो पूरा वो, सो बेसिकली क्या था कि एक नॉर्थ साइड से एक पहाड़ी थी, वहाँ से ये उतर के आए 5 बंदे, और हमारे 2। कितने में आते हैं ये आप पिछले मेरे को ऑपरेशन? बहुत 5-5-5-5 के ग्रुप में मैंने बहुत देखे हैं। 5 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। काफी सेल्फ सफिशिएंट होता है क्या 5 का ग्रुप? आई डोंट नो, 5 इनकी क्या कोई मैजिकल फिगर होती होगी शायद, जैसे आई डोंट नो। जैसे 72 का नंबर है ये कह रहे हो? हाँ, मतलब ऐसा कुछ, क्या पता कुछ हो। तो नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे मिलिट्री वाइज क्या 5 का कोई ऐसा? ये तो आप ऑड नंबर हो गया ना यार, बड़ी बेस कैसे बनाओगे आप? अच्छा सी टेक्निकली 2 2 2 6 हाँ होगा, 6 या 4? हाँ। तो जैसे आप देखो, जैसे मेरी टीम चलती थी, हाँ तो मैं 1+7 या 1+5 ऐसे लेके चलता था, जो अच्छा मेरी स्मॉल टीम चलती थी। वो बड़ी टीम होती थी, वो तो फिर बड़ी होती थी पूरी क्यूआरटी। बट लाइक छोटा मोटा कोई एक सिंपल एम्बुश लगाने जाना है या उस टाइप का, तो ऐसे चलता है कि आप इवन फिगर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वन बैकिंग द अदर। हाँ, बड़ी पेयर में है ना। ठीक है तो अब ये क्यों आ रही थी ऐसे, तो ठीक है वही जाने। हाँ बट तो ये आए बंदे, और पहले एक ऑफिसर था, उसकी टीम थी, उससे कांटेक्ट हुआ। उससे कांटेक्ट होकर वो मेरे एम्बुश में भाग के आए, मेरे यहाँ कांटेक्ट हुआ, मेरे यहाँ एक मरा। एंड वेरी वेल ट्रेंड, वेरी वेल ट्रेंड, और पूरा एरिया उनको अच्छे से पता था। फिर वहाँ से वो 4 बचे, एक मर गया वहाँ पे, 4 बचे, एक इंजर्ड था। फिर ये 4 बचे, ये भागे इनके पीछे, फिर अगले दिन हमने वो डॉग्स वॉग सब लगाया। और ये वाले ऑपरेशन में सीआरपीएफ भी थी हमारे साथ, और जेकेपी तो ऑब्वियसली एसओजी आ गई थी फिर। तो पहली नाइट को जो ऑपरेशन था वो सिर्फ हमारा था। अगले दिन गए तो एक टीम लगी थी जेकेपी की, और बाकी हमारी टीम्स थी। तो एक घर में ये पहुँचे, और कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के बगल में एक घर था, और फिर बाकी पूरा गांव था पीछे। तो ये वहाँ पे पहुँचे, हमने जाके फिर ट्रैक कर लिया। तो वो घर है, उस घर के ना मतलब 20-30 मीटर दूर एक पेड़ था, बड़ा मोटा अखरोट का पेड़। तो उसके नीचे एक टीम बैठी थी हमारी, और एक उसके घर के पास, और फिर ना आगे खेत नहीं होते ऊंचे नीचे सीढ़ी टाइप, तो ऊपर एक खेत छोड़ के फिर बाकी हमारी टीम्स लगी हुई थी, और चारों तरफ से उसे ऐसे किया हुआ था। जेकेपी की जो टीम थी, ये आई हुई थी गांव के अंदर साइड से। तो गांव के अंदर साइड से आए हुए थे, ये वहाँ पे रुके हुए थे। मैं था, मेरे साथ एक ये अल्फा सर थे, उनकी टीम थी मेरे लेफ्ट में, और मैं बैठा था। मेरे को सामने वो खिड़की दिख रही थी एक एंगल पे। फिर जो अल्फा सर थे, वो आगे बिल्कुल खिड़की के सामने, कि आएगा तो खिड़की से ही फायर करेगा। तो उन्होंने अपनी मशीन गन लगा के वहाँ पे सेट कर लिया एलएमजी, कि ऐसे दिखेगा यहाँ से ठोक देंगे। अब ये सब सीन चल रहा था। फिर एक दिन निकल गया। अब फिर एक बार जब ऐसे फंसा लो ना आप उसको, तो फिर आराम से जस्ट टेक इट ईजी, चिल। अच्छा तभी ये कुछ ऑपरेशन ऐसे 3 3 दिन चले रहते हैं? हाँ, वो हम जानबूझ के करते हैं कि कोलेटरल्स कम हो जाए।
डिले करने के लिए। हाँ बट basic- बाकी लोग बोलते हैं यार आप बहुत स्लो हो और नहीं, देखो, 4 depend- दिन क्यों लग गए? तो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। 7 दिन से कॉर्डन अब ऑपरेशन अब चल रहा सुनो, अब मुझे एक बात बताऊँ। हाँ। मैंने एक घर था, हाँ। उसमें बंदे बैठे थे, हाँ। ठीक है, मैंने उसको कॉर्डन कर लिया। हम्म। आप बोलो कितनी देर में मारना है, मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा ऑपरेशन। मैं 2 TNT के चार्ज लगाऊंगा, पूरा घर गिरा दूंगा, खत्म। RL के 2 शॉट मारूंगा, खत्म। 2 राउंड मारूंगा RL के, खत्म। पर फिर मत कहना कि उस घर में तो बूढ़ी माँ थी, एक उस छोटा घर में तो बच्चा भी दूध का था। बच्चा था, उसमें तो औरत थी। फिर आप नहीं बोलना मेरे को, फिर ये स्टोरी फिर बनेगी उल्टा, मतलब नेगेटिव ना होने के लिए आप वेट करते फिर हो। आप बोलोगे मैं राक्षस हूँ, "ओए, देखो ये तो राक्षस है", डेमोनाइज कर दो फिर मेरे को। तो यार यू हैव टू टेक अ कॉल, व्हाट डू यू वांट। हाँ हाँ हाँ, नहीं बात तो ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कमांडर्स बोलते हैं कि गो डेलिबरेट, स्लो, वेरी स्लो, मेक श्योर कोई कोलेटरल फालतू का नहीं हो रहा है। एंड यू ऑलवेज कैरी स्नाइपर्स, यू नो। स्नाइपर देखो डिपेंड करता है। स्नाइपर ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी, वो बगल में घर है उसने स्नाइपर मारना है। स्नाइपर क्यों मारना है, राइट? मैं AK-47 से एम्ड बिल्कुल टक से मारूंगा, मुझे स्नाइपर की जरूरत ही नहीं, अच्छा। है ना। अब वो दूर है, 500 नहीं, मीटर किसी पे है। वहीं किसी और घर से बैठ के खिड़की पे लगा के बैठे हैं बस। वो देखो, आपको वो रेंज चाहिए फिर स्नाइपर इन के लिए। ऑपरेशंस में जनरली स्नाइपर यूज नहीं होता। जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि रेंज नहीं है ना। स्नाइपर के लिए आपको रेंज चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा। यहाँ तो क्या है, अगर मेरे पास AK-47 है तो मैं AK-47 से, इंसास राइफल से, कोई भी टेवॉर वगैरह से आप बिल्कुल एम लेके टक से मारो, स्नाइपर की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली दूरबीन दूर का देखने के लिए चाहिए ना, उस टाइप का कॉन्सेप्ट। उतना दूर तो होना चाहिए। उतना दूर होना चाहिए। तो यहाँ तो हम वैसे ही एम लेके मार देंगे, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं 150 मीटर पे मारते हैं बिल्कुल एक्यूरेट AK-47 से। जरूरत है बिल्कुल, मतलब पिन पॉइंट। आप बोलो कि आंख के बीच में चाहिए, वो आंख के बीच में मारते हैं लड़के, ऐसे मतलब सॉलिड फायर करते हैं, अरे बिंदी बना देंगे पूरी। बिंदी बना देंगे पूरी। तो इसका यही हुआ। अब यहाँ पे ये SOG के लड़के थे, तो ये दोनों मूव इन करे। तो पता नहीं क्यों किसने बोला उनको मूव इन करने को, अभी फायर फाइट लाइव चल रही है, तो उनको लगा कि हमारी तरफ फायर कर रहा है वो, और ये हमारे 90 डिग्री करीब या 100 मतलब डिग्री के एंगल पे। कवर मिल गया उनको एक तरीके से। कवर तो मिला हुआ था उनको, पर उनको ये नहीं पता था कि वो अंदर चारों बैठे हैं, ओके। और तब तक चारों जिंदा थे। तो 2 बंदे तो हमारी तरफ खिड़की से फायर कर रहे थे, और एक बंदा हमारे उसके 90 डिग्री पे फायर कर रहा था, और एक बंदा पीछे देख रहा था। अच्छा। या वो देख रहा था कि टॉयलेट कर रहा था, क्या कर रहा था, उसने इन दोनों को आते हुए देख लिया, तो ऊपर से ग्रेनेड फेंक दिया, बिल्कुल घर के चिपके। मतलब ये कांड मेरे साथ हो सकता था, जो मैंने आपको बताया पहला ऑपरेशन, जब हम कोरबेटल स्कूल पे थे और मैं वो घर के नीचे था। अगर वो एक ग्रेनेड ऐसे फेंक देता, मेरे तो कबूतर उड़ जाते। बहुत डिफिकल्ट है ना। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। आप कुछ भी, आप कितनी भी ट्रेनिंग करके आओ, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द अदर्स एक्शन ना। वो कहाँ बैठा है, कहाँ छुपा है, किस गड्ढे में है। देखो फौज में जब आप ऑपरेशंस ये पे घर जाते हो के ना, पास वाले ऑपरेशन सर बड़े, मतलब सुन के भी बहुत ट्रिकी लगते हैं ना कि आप ये सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घर हैं, उनके बीच में छोटी सी गली है 6 फुट चौड़ी, आप उसमें से फोर्स लेके जा रहे हो और ऊपर से कोई ग्रेनेड फेंक देता है। राम, अभी तो आप पहुंचे भी नहीं हो। आप कहीं भी नहीं पहुंचे, आप कहीं के भी नहीं हो, वो ग्रेनेड फेंक देता है, और आपको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। पहले तो यही रियलाइज नहीं होता कि वो ग्रेनेड था कि पत्थर था, पता ही नहीं चलता ना। बात सही सब कुछ शांत है, आप बगल में घर हैं, डबल स्टोरी घर हैं। बिल्टअप एरिया में तो ये कष्ट रहता है। कश्मीर के वो डबल स्टोरी घर है, खिड़की खुली है, आपको नोटिस ही नहीं करोगे। आप खिड़की खुली हुई है, आपने देखा खिड़की में कोई है, कोई नहीं, कोई नहीं, आप देखते हो चल रहे हो, फिर एक लड़का आता है और टप तो से आप ऐसे लोग फेंक जो के चला मूव कर रहे होते हो, हम्म। गाड़ियों में से मूव कर रहे होते हो कि ऑपरेशन यहाँ करने जाना है, हम्म। तो ये रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है आसपास हाँ, से। पर आपको ये नहीं पता होता हम कौन सी गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड मेंटेनिंग सरप्राइज। कौन सी गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी पॉइंट ए गाड़ी टू तो पॉइंट दिख बी, रही होती है ना सारी, तो देखते ग्रीन रहो। ग्रीन। तो अब उसमें ही डिसेप्शन करना तो हमारा काम है ना। हम आप हमारी ग्रीन गाड़ी से भी नहीं पता चलेगा आपको हम कहाँ किसको ठोकने जा रहे हैं। अच्छा, यू गो इन यूनिफॉर्म, और क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। ऐसे कपड़ों में गए हो कभी? मैं तो ऐसे ही टी-शर्ट पहन के ही घूमता था। ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मल, जैसे बाहर जा रहे हैं और हाँ, तो मैं बड़ा तो वेपन बिना लिए हुए। कई बार वो तो जाना पड़ता है, बहुत बार जाना पड़ता है, बहुत बार। बस मुझे ये बताओ, कभी वो छोटे जो गन होते हैं, पिस्टल हाँ पिस्टल आप लेके 3-4 ऐसे ही, पिस्टल होता है, गन नहीं होता है। हाँ पिस्टल लिया आपने और अपनी शर्ट वर्ट पहनी, कमर में डाला और ऐसे ही वॉक करते हुए गए, पता है कि इस घर में जाएंगे, आराम से मिलेंगे और ठोक के आ जाएंगे। ऐसा कभी किया? करते हैं लोग, मतलब मैंने ये सुना है, इस टाइप के मॉडल भी चलते हैं। मूवीज में देखा मैंने। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, तो मैंने भी मूवीज में देखा। मतलब ये नहीं करते।
जब गवर्नमेंट परमिशन देती है तब करते हैं। अच्छा, बोला जाता है जब गवर्नमेंट इन द सेंस देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देयर माइट बी सम पीपल हु आर अनआर्म्ड, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देयर माइट वेयर? बी इन द वैली विद इटसेल्फ, अस? नहीं इन द वैली, व्हिच काइंड ऑफ पीपल? सम पीपल हु आर एनिमिकल टू अस। हाँ, तो यू फाइंड देम। आपको सी बोला देखो गया है देखो कि मैं भाई आपको हंट देम डाउन, दे विल बी, दे लुक लाइक सिविलियन बट दे आर नॉट। नहीं, तो उसके हाथ में वेपन होना चाहिए, हम बिना अच्छा, वेपन के बिना नहीं। वेपन के यू काम, अगर उसने सरेंडर किया तो अच्छी बात है। हम थोड़ी मारेंगे। हम उसको मारेंगे जो हमसे लड़ेगा। अच्छा, हम टेक्निकली आप ये समझो एक तरीके से हम सेल्फ डिफेंस में मार रहे हैं। हम देश को डिफेंड कर रहे हैं ना। गन वो उठाया तो मारा, ऐसे ऐसे लोग। ना 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 उसको क्यों मारेंगे हम? ओके, दैट इज नॉट योर वर्क एट ऑल, दैट मे बी सम इंटेल वगैरह का देखो काम होगा। जो बिना वेपन के देश के खिलाफ काम कर रहा है वो OGW है। हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि OGW का आप ट्रीटमेंट क्या करते हो? चाय पिलाते पुलिस स्टेशन में बिठा के आराम पुलिस से। स्टेशन में या अपने पास? डिपेंड करता है, अपने पास भी बिठा सकते हैं हम, हमें पावर होती है, हम पावर अरेस्ट है कर ना। सकते हैं। यस, हम एक फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं हम उनका। जब भी हम अरेस्ट करते हैं या जिसको ठोकेंगे, हम्म। दोनों का अपना फॉर्म बनता है। हम्म। ठीक है, हम उस पर लिखते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होती है। क्या तो ऐसे आप, थोड़ी हम किसी को ऐसे भी मारे, हम कोई गुंडे वुंडे हैं क्या? ना 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 ना, आपको कैसे पता कि भाई उसका, मेरे को टिकट काटना है, वो सामने पहाड़ पे है, उसका कहाँ फॉर्म भरोगे आप? मैं उससे पूछता हूँ भाई तू क्या चाहता है, वो मेरे को गोली चलाता है, मैं उसको वापस मारता हूँ। तो उसका फॉर्म बाद में भरोगे ना, हाँ, फॉर्म तो बाद में काम भरेगा। करके। तो और क्या, उसका अंगूठा भी लगवाओ वही क्या तो यार? मैं कह रहा था, क्या चाहते मैंने हो कहा यार? आधार कार्ड लगवा के आप पहले अप्रूवल लेके जा रहे हो क्या? बोलो नहीं, उससे पूछो कि सर हम आपको ठुक दे क्या? क्या आपको ठोक सकते हैं? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब। वो बोलेगा नहीं नहीं, आज नहीं, आज मेरा बर्थडे है। आई हैव यू फाउंड एनी रोहिंग्या बांग्लादेशी मॉड्यूल वहां पे कभी, मतलब कोई नहीं, ऐसी कश्मीर वैली आई में? हैव नॉट फाउंड। कभी भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं मिला। कोई आपको, मतलब बांग्लादेश के अलावा कहीं कोई लिंक किसी ने कोशिश की हो? जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत आर्टिकल्स मैंने पढ़े इसके ऊपर। मैंने भी पढ़े हैं। कभी आपने ये देखा कि एनी अदर कंट्रीज इन्वॉल्व, कोई और कंट्री बहुत इंटरेस्ट ले रही है? रिसेंट टाइम्स मैंने देखा बड़े सारे ऑनवॉयज वगैरह जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्टर से मिलने लगते हैं। ये सब भी होता है क्या? बहुत सारा गेम्स, आपने बोला ना मल्टी लेयर्ड गेम है। देखो बेसिकली क्या है, आप इंटेल स्कैन कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ ऐसी कुछ अजीब सी चीज़ कभी आपके नज़र में आई, ऐसा लगा कि यार ये बहुत सारे लेयर्स हैं टेररिज्म के अलावा? जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काफ़ी होते थे। किसके बीच में? तो जैसे एक हमारे पास एक मौलवी था, हाँ, तो जब भी मिलता था ही वॉज एक्स्ट्रा स्वीट एंड बहुत अच्छे से चीज़ें वो ट्रीट कर रहा होता था। कभी उसके घर जाओ तो एग्जॉटिक कुकीज़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह वो खिलाता था। ओके। तो लगा कि नॉर्मली क्या है, कश्मीर में जो लोग हैं वो, आप उनके घर जाओ ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नॉर्मल आदमी जो भी जिस भी लेवल के हैं वो फाइनेंशियली, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। जो उसमें एक्स्ट्रा स्वीट है या एक्स्ट्रा अनॉयड है, वो रेड फ्लैग होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अनॉयड है उसका चलता है, जो एक्स्ट्रा स्वीट है वो प्रॉब्लम तो वहाँ बहुत पे है। डेंजरस है। बस तो वही देखना पड़ता है। तो ऐसे एक व्यक्ति था, उसका था, तो जब उस पे हमने थोड़ा सा स्कैनिंग वगैरह करवाने की कोशिश की। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मूवीज़ में लगता है ना, इतना ईज़ी नहीं होता, किसी का भी फ़ोन नंबर टैप कर लो और ये वो, परमिशन लेनी पड़ती है, उसका एक प्रोसेस होता है। हमें क्यों किसी व्यक्ति पे डाउट है, हम क्यों उसका नंबर करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो करके हमने किया, तो देखा उसके कहाँ-कहाँ से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, किन लोगों से वो मिल रहा है, कहाँ कौन-कौन सी जगह पे जाके वो मीटिंग्स में जा रहा है। तो श्रीनगर तक ही जा रहा है कि दिल्ली तक भी जा रहा है। तो पता चला लोग चेन्नई और बेंगलोर तक भी जाते हैं। ओके। ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है, पीपल शुड बी अलर्ट अबाउट इट। एंड तो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं बहुत सारी जगहों पे, और वहाँ पे फिर आप देखते हो कि कौन सी दूसरी कंट्री के प्रोफेसर्स आ रहे हैं, ओके। लेक्चरर्स आ रहे हैं, कतर, सऊदी जहाँ अरेबिया। के भी आ रहे हैं, वो लोग क्यों आ रहे हैं। एंड इट वुड बी, आपको सरप्राइज तब होगा जब आप देखोगे कि किसी यूरोपियन कंट्री का आदमी आया हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है। जी। एंड फिर आप देखते हो कि क्यों है। बट देन देयर आर एजेंसीज विच आर वर्किंग ऑन इट 24/7। हम मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन हर एजेंसी बहुत मेहनत कर रही है, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट ईजी। आप सोचिए ना, आप हम यहाँ पे बैठे हैं, इस विसिनिटी में हजारों लोग रह रहे हैं, सिर्फ कोई एक हरामखोर होगा, बाकी सब अच्छे होंगे, और वो ही सब गड़बड़ करवाएगा। तो अब इतने हजारों लोगों में से एक उस आदमी को छांटना, ये काम कर रहे होती हैं एजेंसीज। सो इट इज अ वेरी टफ टफ टास्क।
ये मैंने देखा बड़े सारे ऐसे कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस रैंक पे बड़े मतलब प्रिस्टीन, हमें तो बहुत सारे ऑफिसर्स बड़े प्रिस्टीन दिखते हैं, ऐसे प्रिस्टीन ऑफिसर्स वो फौज छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि ये बाद में जाके मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ये सब बन सकते हैं, तो ये क्यों ऐसे बाहर निकल रहे हैं? मतलब बहुत हाइपर टैलेंटेड लोग स्पेशल फोर्सेस के, ये फौज छोड़ के मैं देख रहा हूँ कि दे आर क्रिएटिंग वीडियोस, पॉडकास्ट, व्हाई इज देयर अ इशू? नहीं, इट्स नॉट अबाउट एनी इशू। जैसे देखो, अगर पर्टिकुलरली मेरी बात करो तो आई गॉट इंजर्ड। देखो, ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स का सपना होता है कि मैं बटालियन कमांडर बन जाऊँ। अच्छा, मैं बटालियन कमांडर बन गया, दैट इज़ द टेक्निकली हाईएस्ट पोस्ट जिस पे बैठ के आप लड़ रहे हो एक्चुअली। एज अ बटालियन कमांडर आप डायरेक्टली लड़ रहे होते हो, अपनी बटालियन के साथ जा रहे होते हो, है ना? तो कर्नल बटालियन कमांडर हो गए आपकी। सो देयर आर टू थिंग्स, एक है रैंक, एक है पोस्ट। रैंक आपकी है कर्नल और पोस्ट है आपकी बटालियन कमांडर। इसके बाद आप कर्नल रहोगे और कुछ साल, लेकिन आपकी पोस्ट कुछ और हो जाएगी। आप कहीं स्टाफ में कर रहे होगे या कहीं कुछ और तरीके का आप रोल कर रहे होगे। आप बटालियन कमांडर नहीं होगे उसके बाद। तो कई लोग ऐसे होता है कि यार मेरे को एक्शन एक्शन करना था बस, है ना? मुझे हायर एचेलेंस में नहीं जाना। सो लॉट ऑफ अस वो बोलते हैं कि ठीक है यार, हमने 18 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल नौकरी कर ली, अभी नहीं करना। सो लॉट ऑफ देम दे डू दिस। तो वो कर्नल बनेंगे, कर्नल बनने के बाद वो जब तक 20 साल कंप्लीट होते हैं वो नौकरी करी, उन्होंने अपना सर्विस करा और उसके बाद वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके बाहर आ जाते हैं। बोलते लेट्स डू समथिंग एल्स। तो आप लॉट यू सीन लॉट ऑफ एक्शन, यू सीन लॉट ऑफ थिंग्स, आप वो मजे करके आ चुके होते, बोलते अब मैं थोड़ी सिविल लाइफ जीता हूँ टाइप्स। तो वो एक रीज़न है। एंड दूसरा क्या है, आप सिर्फ उनको देख रहे हो जो बाहर आए। अब हमारी बात चल रही थी, आपने मेरे कोर्स का पूछा तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए, बाकी कहाँ हैं? अंदर है। हम सिर्फ 4 ही थोड़ी थे। वो अंदर नहीं है मतलब सर्विस में है यार। हाँ भाई, तो सर्विस में है, वो बढ़िया सर्व कर रहे हैं। जंगल में भी तो हो सकते हैं। जंगल में तो मंगल होते हैं ना। हाँ, जंगल इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। आपको पता है? जंगल बहुत ब्यूटीफुल है। सो मतलब देयर इज नो इंटरनल इशू एज सच, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसे कोई इश्यू कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी, अवॉइडिंग ब्यूरोक्रेसी, या मतलब कॉम्बैट खत्म हो जाता है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस? देखो, कॉम्बैट खत्म हो जाता है, दिस इज़ अ रीज़न बिकॉज़ अब आप इसके अलावा कोई खास बड़ा मतलब रीजन नहीं है? आई डोंट थिंक सो। ओके। देखो, छोटे-मोटे इश्यूज़ तो बहुत सारे होते ही हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको एक बार कॉम्बैट का पता चलता है ना, वंस यू टेस्ट द कॉम्बैट, ठीक है? कुछ लोगों का मैंने ये भी सुना था कि बहुत नेपोटिज्म है आर्मी में, मिलिट्री फैमिली के लोग ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा? मतलब आई हैव कोर्समेट्स हु आर सन्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स। मेरा एक कोर्समेट है, हिज फादर वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है? मेरे पास एक पॉलिटिशियन का, सीनियर पॉलिटिशियन का लड़का था मेरे साथ। एंड हमने तो बहुत अच्छे-अच्छे बहुत लोग देखे हैं। अभी तो कहाँ कोई नहीं आ रहा यार, किसी के बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, कहाँ हैं? ऑफिसर्स के बच्चे अब आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐसे कम देखे हैं अच्छा, अभी, परसेंटेज कम हो गया है। ओके। और ठीक है, कर्नल तक आप थोड़ा अलग टाइप से रोल में होते हो। एंड उसके उसके बाद एक बाद ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कर्नल के बाद जो पोजीशंस हैं वो थोड़े ब्यूरोक्रेटिक हैं, स्टाफ ओरिएंटेड है, हाँ, मतलब स्ट्रेटजी जैसे ओरिएंटेड, मतलब देखो टेक्निकली तो क्या होता है, आप एज अ मेजर जनरल आप लड़ाई में जाते हो। एज अ कोर कमांडर, अगर आप स्ट्राइक कोर कमांडर हो तो कोर कमांडर भी इन्वॉल्व है लड़ाई में, हाँ जी। ठीक है? आर्मी कमांडर्स एंड अबव सिर्फ वही होते हैं जिनके स्टेशनरी थिएटर कमांड्स होते हैं, ठीक है? वो स्टेशनरी होते हैं, वो आर्मी कमांडर्स होते हैं, ठीक है? जो बोलते हैं सेना के सेनापति, जो राजा महाराजा वो होते हैं। उसके नीचे तो सारे लोग लड़ते हैं। अब डिपेंड करता है कितने लेवल तक लड़ाई है। जैसे मेरी कंपनी अगर टैकल कर पा रही है तो मेरी 2-3 प्लेटून्स लगे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, गॉट इट, गॉट ठीक है? तो मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरे से 1 कदम पीछे है। इट। अब 4 कंपनीज़ इन्वॉल्व हो गई, 3 कंपनी इन्वॉल्व हो गई तो बटालियन कमांडर इन्वॉल्व हो गया। जी। अगर 2 बटालियन्स इन्वॉल्व हो गई या तीनों बटालियन इन्वॉल्व हो गई तो ब्रिगेड कमांडर आ गया एंड सो ऑन। तो उस तरीके से चलता है। तो ये बहुत मैसिव लेवल का ऑपरेशन हो गया, राइट? उस तरीके से होता है। लेकिन जो आपका रोल होता है, वो चेंज होता रहता है। वो चेंज होता रहता है, इसमें काफ़ी वो होता है।
सर इतने डिफिकल्ट सिनारियो में ऑपरेट करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई अंगूठी पहनी हो, कोई ऐसा, मतलब समझ रहे हैं, कोई जेम्स, क्योंकि होता है ना जैसे मम्मी ने कहा पोखराज पहन ले, है ना, तो या किसी ने कहा, किसी ने बताया कि ये पहन लो थोड़ा सुरक्षित रहोगे और अच्छे ऑपरेशंस करोगे, डज इट, मतलब पर्सनली डिड इट हेल्प यू एनीथिंग लाइक दैट? देखो ऐसा होता है फौज के अंदर, सबसे पहले आपको अंगूठियों में सिर्फ एक वो वेडिंग रिंग या एंगेजमेंट रिंग जो होती है ना, वो अलाउ होती है, वो मेरे पास है नहीं। उसके अलावा आपको कोई अंगूठी पहनना अलाउड नहीं होता। ठीक है। दूसरा, गले में भी अगर आप कुछ पहनते हो तो इट शुड नॉट बी विजिबल। आप लोग तो बहुत दिखते हैं राष्ट्रीय राइफल के, तो बाल लंबे, अब वो अलग कॉन्सेप्ट है। क्या अभी लगता फौज है? की बात कर रहे हैं यार, अच्छा आरआर की बात नहीं कर रहे। आरआर की गेम अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है। व्हेन इन डाउट, व्हेनेवर इन डाउट, कॉल आर जस्ट फायर। अच्छा ठीक है। सो जैसे हम ना रेगुलर फौज में बोलते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप हो, बोले एनीथिंग मूविंग जस्ट सल्यूट। अगर जूनियर है तो कोई हार्म नहीं, और सीनियर है तो गलती नहीं हुई, राइट? ऐसे राष्ट्र राइफल्स में होते हो, आप बैठे होते हो ना, एनीथिंग मूव जस्ट शूट, जस्ट फायर, जस्ट शूट। तो ऐसी एक सर ने पैरा का बताया था क्या, हु केयर्स हु विंस, हु डेयर्स हु विंस। हु केयर्स हु विंस। हाँ, हु केयर्स हु विंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मतलब मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा, हाँ तो मैं अपना काम करके जाऊंगा। सो सीधे साधे लोग हैं यार। स्पिरिचुअलिटी वाला कि ये अलाउड नहीं है, आप बता रहे थे ना कुछ? देखो, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO सड़क पे जगह जगह लिखती है हाई ऑल्टीट्यूड में, मैं इस बात में यकीन करता हूँ। ईश्वर है और मौत जरूर आएगी। इसके बीच का जो खेल है ना, उसको आप कैसे खेलते हो, दैट्स एवरीथिंग। मैं एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था, ब्रीफ कर रहा था टीम को, और मुझे लगा कि कुछ होना नहीं है आज। कभी ऐसे आता ना फील। तो मेरा बड़ी बुलेट प्रूफ लेके आया, मैंने कहा रुक जा यार, पहनता हूँ, है ना। तो ठीक है, चला गया। बाकी मैं अपने पिस्टल विस्टल तब तक लगा रहा था। फिर वो दोबारा आ गया, बोलता है साहब बुलेट प्रूफ। मैं कहा यार छोड़ना, बोलता नहीं साहब पहन लो। वो तीसरी बार फिर से लेके आया, मैंने कहा ला तू पहना यार, एंड मैंने पहन लिया। पहनाया, वो पीछे मेरे वेलक्रो लगा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। गए, और जाते कॉन्टेक्ट हुआ, जाते बुलेट्स आई बुलेट प्रूफ के ऊपर, कितने? सामने 3 किधर? बुलेट प्रूफ पे। तब फिर मेरा हाथ टूटा, उसके बाद जब मैं गिरा, क्या फील होता है यहाँ पे जब ऐसे, मतलब इम्पैक्ट लगता है, इम्पैक्ट आता है। बोले कितने जोर का है, ऐसे मारो कितने हाँ जोर मतलब का? यार एग्जैक्ट पता फटका होता है, क्या होता है? पता नहीं चलता। अच्छा ये जोन आउट और समथिंग? मतलब नहीं, नॉट रियली जोन आउट, मतलब इट्स लाइक देयर इज अ पुश एंड यू आर डिसबैलेंसिंग, एंड इतना सब कुछ चल रहा होता है ना, देयर इज लॉट ऑफ फायर गोइंग ऑन, यू आर फायरिंग। आपके पास AKM है, आप मार रहे हो, आपके पास AK है, आपने AK रखी हुई है साइड में, आप चल के जा रहे हो, है ना, सामने से फायर आता है, आप फायर कर रहे हो, जैसे आप फायर कर रहे हो यू वांट टू जंप, एंड देन देयर इज अ हिट ऑन योर बुलेट प्रूफ, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ जंपिंग। तो सब कुछ इतना डायनेमिकली हो रहा होता है ना कि पता नहीं चलता है, अच्छा। मतलब यू गेट एन इम्पैक्ट। और बाकी आसपास वालों ने क्या बोला कि क्या हुआ था? साहब तो गए हो, उठाया, देन माय बडी जंप्ड बिहाइंड मी, उससे फिर मेरे को उठाया, एंड इट वाज इट। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि I'll give you an example। ये क्या हुआ था? कहाँ आपके ऊपर गोली, क्या कर रहे थे ऐसा? हम एक्चुअली अपने कंपनी बेस से निकले, एंड हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये 4-5 बंदे कुछ आ रहे हैं, हमें मूव करना है, एंड हमें ये था कि शॉर्टकट रूट लेना था। जो रास्ता था वो बहुत लंबा था और गांव के बीच से था। तो आप क्या करते हो टेक्निकली, सरप्राइज इज द एलिमेंट, फाइनल एलिमेंट, मतलब जो इफेक्ट डालने वाला है आपके ऑपरेशन पे वो है सरप्राइज। अगर उसको पता चल गया आप आ रहे हो, वो भाग जाएगा, गेम ओवर। फिर आप पूरी रात काले करते रहो, घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम वहाँ से निकले, एंड वो खेत थे इसके मक्की के, अच्छा एंड मक्की जो है वो 6 फुट 7 फुट ऊंची हो जी जाती है वो। जी। तो उसके बनी बनी होती है खेतों के बीच में, यू टेक दोस बनी, वो नहीं गोल वाले वो पत्थर होते हैं, वो लगा लगा के दीवार टाइप बना देते हैं, उस पर चढ़ के हम जा रहे थे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सामने होंगे वो बंदे हमसे पहले आ चुके थे, और एक इधर एक पेड़ था, आई थिंक अखरोट का ही था, मोटा सा पेड़ था, वहाँ पे बैठे हुए थे लोग। तो उन्होंने हमें देखा, और ये लश्कर वाले थे, तो उन्होंने देखा अगर HM के होते तो भाग जाते। क्यों? वो ऐसे ही उनका सबका मॉडस ऑपरेंडी अलग रहता है। सबसे ज्यादा फट्टू कौन है इनमें? HM। क्यों फिर लोकल?
हाँ अच्छा, फिर और ये लश्कर किधर? एकदम बाहर, पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी? पाकिस्तानी कुछ अफगानी कुछ एक आध कश्मीरी भी होता है लड़का। ये ये इधर बैठे हुए थे साइड पे। तो ये मरना ही आते हैं? मरने कोई नहीं आता यार, सब डायलॉग मारते हैं साले, ठीक है, सब डायलॉग मारते हैं। फ़र्क ये है कि इनकी ट्रेनिंग लेवल्स में डिफरेंस है एंड इनका जो मोटिव है वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं लेवल तो बोले तो किस लेवल का होगा इनका ट्रेनिंग? देखो अब फोर्स जैसे फोर्स वाइज बताइए, ट्रेनिंग वाइज। देखो ट्रेनिंग वाइज ऐसा है कि एचएम वाले जो जैसे लड़के अभी अभी कर्नल हनी बख्शी साहब कह रहे थे कि एसएसजी कमांडोज थे जो अभी। हाँ, जो अभी ये आया था ना, इसमें एक मूसा था, क्या नाम था उसका, कुछ तो सुलेमान या कुछ नाम था, वो एसएसजी कमांडो था, हम्म, ठीक है, वो एसएसजी कमांडो था पाकिस्तान का। वो आया, उसने ही वो ये पैरा के लेवल का यार उसका देखा नहीं, उसने टेंट वेंट कैसा लगा रखा था, बिवोक लगा के वो बैठा हुआ था। आपको मैं बोलूंगा बिवोक लगा लो, आप बांध नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर आप बांधोगे भी तो आपके बांधने में और मेरे बांधने में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, मैं तो यू क्यों कैन नहीं मेक बात आउट, यू कैन मेक आउट लाइक दिस। हाँ हाँ हाँ। तो वो जिस तरीके से उसने बांध रखा था उससे ही पता चल रहा था। एंड जिस तरीके से बेसारन वैली में लोगों को मारा है, इट्स नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी। हमें पता है ना, आदमी के ऊपर गोली चलाते हैं तो कैसा लगता है। आपने वो लोकल में कभी लड़ाइयों में देखा हो ना, कोई लोग तमंचा निकाल के गोली मार दी, एक गोली मार दोगे दूसरी नहीं मार पाओगे भाई साहब। पहली गोली मारना बहुत आसान होता है, बात आती है दूसरी गोली। जब आप पहली बार मारते हो तो फटता है आदमी, वो फटेगा, उसका खून गिरेगा, मांस के टुकड़े गिरेंगे, आप वो देखोगे। उसके बाद फिर वहीं पे आप दूसरे आदमी को बैठ के आप ठोक रहे हो, ठीक है, आप बगल में बैठ के ठोक रहे हो, ऐसे थोड़ी है। एंड आई थिंक वो क्या M4 कार्बाइन लेके आया था ना, ये आप किसी को शूट करते हो तो उसके बॉडी के चीथड़े गिर जाते हैं? वो तो गिरते हैं ना। फिर कुत्ता क्या स्निफ कर रहा था हमारे ऑपरेशन में, तो कुछ गिर के फट के गिरा होगा तभी तो। व्हाट डू यू स्निफ, यू नीड समथिंग टू स्निफ, राइट। हाँ। और कई बार तो क्या होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में खून भी बहुत देर बाद निकलता है, ऐसे अच्छा होता है। अच्छा। सो बेसिकली क्या है ना, एक तरफ से यार बेसिक साइंस, हाँ, एक तरफ से वो घुसी गोली, दूसरी पीछे तरफ से फाड़ते हुए निकलेगी। हाँ फाड़ के, मतलब थोड़ा सा बड़ा होल होगा, ठीक है, तो वो मतलब निकल लेट्स जाएगी। 1 AK बुलेट ऑपोजिट साइड से कितना बड़ा होल क्रिएट करती है? तो मतलब ऐसे इतना बड़ा वो नहीं होता। मैंने एक हमारे एक लड़के के लग गई थी, तो उसके वो तो उंगली में उंगली डाल के भी चेक किया था, बुलेट तो नहीं है कहीं। तो बुलेट इसके मतलब ऐसे पैर में लगी थी, तो यहाँ से घुस के यहाँ से बाहर निकली। ऐसे वो मूवीज टाइप नहीं होता कि यहाँ से गया पूछे पूरा उड़ गया, तो ऐसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता। अच्छा। नॉट नॉट रियली, जो मैंने देखे हैं। हाँ, तो वो यहाँ पे एक होल है और दूसरी साइड में थोड़ा बड़ा होल है, बस दैट्स इट। और निकल गया पास थ्रू। पार निकल गया। एक एक की गोली कहाँ रुकेगी यार, पार निकल जाता 1 वुंड, बुलेट वुंड एंड इट्स फेटल। है। नॉट नेसेसरी कहाँ लगा है, कैसे लगाया है, आपके ये 3 गोली जो लगी ये बॉडी पे नहीं लगी, ये बॉडी पे नहीं बुलेट लगी एक भी। अगर बॉडी पे लगती तो मर जाता। क्योंकि चेस्ट एरिया पे थी तो। पूरा चेस्ट पेट सारा आ रहा था ना, तो ये तो फाड़ देता ना सब कुछ। 3 ही बुलेट थे, मतलब जो बस था ना सर पूरा ये। चलाए तो और भी गोली थी ना उसने, तो अब सारी थोड़ी मेरी लग जाती है यार, मतलब और इतना बैड लक थोड़ी था। इसके अलावा भी कभी कभी कोई हिट लिस्ट वगैरह में भी नाम आया किसको? हाँ, एक मस्जिद पे एक बार किसी ने पोस्टर लगाया था मेरा, क्यों? क्या? मेरा फोटो पोस्टर लगाया था। क्यों? क्यों क्या, उसको वो मुझे प्यार व्यार करता था, उसने बोला था मेरे लिए इनाम देगा कितना? 5 लाख। ऐसा क्या किया? मैंने कहा शिट यार, कीमत इतनी क्या ईयर था और क्यों ऐसा? 2011-12। इतने मैं आपसे पूछ मैं रहा हूँ टाउन कमांडर था। इतनी औकात किसकी थी? फिर उसने आपने क्या कुछ इलाज किया या नहीं मुझको किया? मार दिया था फिर हमने। इलाज कर ही दिया? हाँ मार दिया था। हम तो दवाई देते हैं, गोली टप। तो मुश्ताक मस्जिद में अहमद किसने खान, लगाया? मुश्ताक अहमद खान। अच्छा, टेररिस्ट ने लगाया था? हाँ, वो मस्जिद का उससे क्या लेना देना? मस्जिद पे सब आते हैं ना देखने, अच्छा 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 सब देखने फॉर आते हैं अवेयरनेस। फॉर अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो। ओके, सो यू वांट टू स्प्रेड अ मैसेज, डू इट फ्रॉम द मस्जिद। हाँ सिंपल। देखो मस्जिद पे सब तो लोग आप नमाज जाके पढ़, फिर मस्जिद पे जाके मैं देख के आया अपना पोस्टर। आप भी तो कल्टीवेट करते होगे वहां पे हाँ मैं कि बड़ा ये मजा बुलवाओ, आया। अच्छे मैसेज दिलवाओ, हाँ हैं लोगों को यूनाइट करो। मैं तो नमाज पढ़ने चला जाता था मस्जिद में, अच्छा, तो कितनी बार गया हूँ मैं, तो चला आपको जाता था। आता है नमाज पढ़ना? सीखना पड़ता वहाँ? तो नहीं सीखना पड़ता है कुछ नहीं, इट्स लाइक सीखा फॉर सम रीजन, सीखा और मैं तो जाता था, मैं तो नमाज पढ़ के आया और मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया यार, इतने लोगों का नहीं, प्यार मिला अच्छी मुझे। बात है, अच्छी बात है। यू डिड मैं ग्रेट। तो स्कूल के छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चे मेरे से लिपट जाया करते थे, व्हाई नॉट? तो हीरोज से ही लिपटेंगे ना, ये बॉलीवुड तो नहीं होगा एटलीस्ट। क्या कहना है आपका? ये बॉलीवुड बहुत चुप रहा था, अगर आपने नोटिस किया हो, या आप भी डिप्लोमेटिक बन के वीडियो में कुछ बोलोगे नहीं? क्योंकि
ऐसे मेरे बड़े बड़े गेस्ट हैं, वो नहीं, इग्नोर करते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, देखिए मैं बहुत छोटा एक टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, आज अपने आप को मानता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने एक बहुत पैटर्न देखा था, आपने डेफिनेटली देखा है। पहलगाम होता है, उसके बाद एक वर्ग पूरा साइलेंट हो गया था बॉलीवुड में, चुप चुप चुप। मतलब उन्होंने रिएक्ट किया है, बट उन्होंने टाइम, पोजीशन, पॉलिटिक्स सब कुछ देख के रिएक्ट किया है। हो सकता है उनके घर पे उस टाइम इंटरनेट नहीं आ रहा हो। आप गलत ही क्यों सोचते हो? क्या पता उस समय अच्छे उनके लोग घर हैं। पे लाइट नहीं हो। जी 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 क्या पता उनको डर लगता हो। जी क्या पता उन्होंने जितना भारत का नमक खाया है उनके लिए कम पड़ गया हो, जी। या वो भूल गए हों कि उन्होंने नमक खाया क्या है। पता पाकिस्तान से यू नेवर नो, इंटरेस्ट है। यू नेवर नो। बहुत सारे लोगों का बिजनेस चलता है पाकिस्तान से। तो आप लोग को कभी मूर्ख जैसा फील नहीं होता कि क्या भाई, हम एके वेके चला रही हैं, ये राष्ट्रीय राइफल, ये सब बना रखी है, और यहाँ पे जब हमारे सोल्जर्स के ऊपर हिट होता है, यहाँ पे हमारे ऊपर टेरर अटैक होता है, तो कुछ ये बैठ के बोलते हैं कि क्रिकेट खेल लेते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई मूवी चला लेते हैं, कुछ बोलते हैं कि गाने का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई पाकिस्तान में जाके कॉन्सर्ट कर रहा होता है, कभी माथा नहीं सटकता कि क्या तुम लोग एजुकेशन नहीं की क्या यार पूरी? देखो, गलती किसकी है? या तो आपकी गलती है कि आप बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हो, सच हो ना, मतलब किसी ना किसी इम्बैलेंस है। मैं बस इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक साइड में आपने कितने कितने बुलेट पड़े साथी? 3 बुलेट। तो आप ये खा रहे थे, देश के लिए खा रहे थे, वो लिस्ट बना, उसमें नाम लगा पोस्टर पे, है ना, किसी के बच्चा, किसी का हस्बैंड, किसी का लवर, है ना, इतनी सारी आपकी फैन है ना, तो दे वांट यू हैप्पी एंड सेफ। आप अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। ऑन दी अदर साइड कोई बॉर्डरलेस म्यूजिक और बॉर्डरलेस आर्ट बनाना चाहता, क्या प्रॉब्लम है? देश में कुछ प्रॉब्लम है, एड्रेस करिए। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी से बात चल रही थी, उसने बोला कि अल्टीमेटली तुमने भी तो आदमी ही मारा ना। मैं कहा राइट, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उसको बोला नाइस मीटिंग यू, बाय, गुड नाइट, और मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे पता था इसके अगले जवाब में मैं उसको झापड़ मार देता। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो देशों के बीच में बॉर्डर बनाया वो साला मैंने बनाया था। सर क्रीक को मैंने कहा था आने के लिए, रेड क्लिफ को मैंने बोला था आने के लिए, नहीं बोला ना। किसी आइटम था, एक आदमी, उसको चाहिए था नया देश, उसने ले लिया, तो अपने रहना यार वहां पे, है ना, अपना वहां पे रहे। मेरे यहाँ गंदगी क्यों मचा रहा है? अब तू मेरे यहाँ गंदगी मचा रहा है और मेरे यहाँ लोग हैं जो तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। उनको सिर्फ दिख रहा है कि मेरी दुकानदारी चलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसका घर इन जो हरकतें हो रही हैं उनसे बहुत दूर है। कश्मीर में हो रहा है ना, मुझे बॉम्बे में क्या प्रॉब्लम? जब ताज में चीजें हुई तो पता चला उनके लिए बॉम्बे और कश्मीर में फर्क नहीं है। तो जब दुश्मन फर्क नहीं कर रहा तो तुम अपने देश के अंदर क्यों फर्क कर रहे हो? हैव गट्स इनफ। मैं ये अक्सर बोलता हूं कि भारत के अंदर हमारे पास इतनी जनसंख्या है, इतने अमीर हैं, इतने गरीब हैं, इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं, सब कुछ है हमारे पास। ये जितने भी ये देश जो हल्ला मचा रहे हैं ना, जब ये साले कहीं नहीं थे, भारत तब भी था, और जब ये फिर से कहीं नहीं होंगे, भारत तब भी होगा। अब सोचना आपको है कि क्या रियली यू नीड देम? आपकी दुकानदारी यहाँ देश के अंदर नहीं चल पा रही है, क्या जरूरत है? क्यों जाके उनके पैरों में लेटना? ऐसा क्या स्पेशल वो आपको दे रहे हैं? स्पेशल है तो बताओ यार, हम भी चलते हैं, हम भी ले आए। क्या दे रहे हैं वो? आपको तो भारत सरकार बोलेगी कुछ लाने के लिए।